ये घर का है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये घर का है, घर से ही स्टार्ट हुआ। बहुत सारी खवातीन मुझे मैसेजेस करती हैं कि हमें बहुत दिल करता है करने को, लेकिन हमें इजाजत नहीं मिलती। आपको इजाजत की जरूरत नहीं है, आपको साथ की जरूरत है। आपने करना है तो अपने हालात को देख के करना है। How did that industry treat you? That does not mean कि if my husband is supporting me, he's taking money from me. That is the lowest mentality. ये बात करते हुए मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं इस चीज़। मैं माजर चाहूँगी सब रेस्टोरेंट ओनर्स है, वो तो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं। They are not focusing on food. ये आप कहते हो कि नहीं we are perfect, but अंदर से हम सबको पता होता क्या है। How do you let people know? Social media is your best friend, you can say that. Word of mouth is the best thing. इन द एंड आपका काम, आपका खाना, आपका जायका मैटर करता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बगैर आप तरक्की कर सकते हैं? यस, हमारे मुल्क में मसला ये है कि हमने रेस्टोरेंट वालों को प्रॉब्लम नहीं बतानी, लेकिन हमने फूड फॉरम्स पे आके प्रॉब्लम बतानी है और आपको धमकी दी जाती है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हैविंग गुड फूड। अगर अभी इस वक्त किसी ने घर का खाना स्टार्ट करना, इनिशियल स्टेप्स क्या है? बिलीव मी, अगर कोई ये देखेगा तो उनको पता होगा मैं अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। ये घर का है, धूमें मचाई हुई है भाई पूरे लाहौर में। आप you're a celebrity, you're everywhere on social media. थैंक यू ये सो मच। घर का है, कहाँ से स्टार्ट हुआ? ये घर का है, घर से ही स्टार्ट हुआ बेहतरीन। और अभी तक घर में ही है, अभी बाहर निकल गया। इट ऑल हैपेंड जस्ट लाइक दैट, यू नो, कोई प्लानिंग नहीं थी। और जब हमने शुरू किया तब सोशल मीडिया पे फूड फॉर्म्स बहुत ज़्यादा थे और बड़े रेगुलरली लोग बड़े पैशनेट तरीके से अपने खाने पीने की तस्वीरें लगा देते। तो उसमें मेरे हस्बैंड भी लगाना शुरू हो गए। एंड देन पीपल स्टार्ट नोइंग कि अच्छा आप दे स्टार्ट आस्किंग फैक्ट कि आप ऑर्डर्स लेती हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो सिर्फ अपने घर के लिए बनाती हूँ, मैं मेरी फैमिली के लिए। एंड माशाल्लाह से आई हैव अ बिग फैमिली, तो संडे लंच और ये सब कुछ। सो इट जस्ट हैपेंड कि इनके दोस्त ने कहा कि भाभी हमारे लिए कुछ खाना बना देंगी, एंड दैट वाज माय फर्स्ट ऑर्डर। एंड आई वाज नॉट नर्वस बिकॉज उन्होंने कहा 10 लोगों के लिए। 10 लोग तो एवरेज हमारे घर में मतलब कि बस समझ से डबल ही होते हैं। तो मैंने कहा कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो दैट वाज जस्ट स्टार्टेड। और जो जहां तक नाम है, नाम जो है वो भी इसी तरह हुआ कि आई एम नॉट अ पर्सन लाइक आयशा's किचनएट, आयशा's कुजीन, आयशा's किचन, जो भी आजकल चलता है। बिकॉज आई एम अ वेरी देसी पर्सन। एंड तुम्हारे देवर ने मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू जस्ट कीप अ नेम लाइक ये घर का है। ऐसे इतना लंबा नाम कौन बोलेगा, किसको याद रहेगा। तो उसने कहा देखिए भाभी, आप खाना बनाती हैं तो आप क्या कहती हैं? तो कहता है मैं भी यही कहती हूँ, ये घर का है तो आप ये रखें। एंड कुकी मेरा सबसे छोटा देवर है, उसने ये नाम सजेस्ट किया था। एंड माशाल्लाह से इट्स बीन 14 years. Really? Yes. Wow. Wow. So, अच्छा, मेरे I have kids. So I have two boys and a girl. माशाल्लाह। और मेरी हमेशा से आई एम एन एंटरप्रेन्योर, जिस तरह आप एंटरप्रेन्योर है, मेरी बड़ी ख्वाहिश हमेशा से रही है कि जो नई जनरेशन है, मेरे बच्चे और आपके प्रॉब्ली बच्चे जो है उस एज के की जो जनरेशन है, उनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस ये करवाया जाए, ये बताया जाए कि बिजनेस स्टार्ट करना इतना मुश्किल नहीं है, हर किसी को जॉब करने की जरूरत नहीं है। और जिस तरह आपने घर से स्टार्ट किया, बिल्कुल, you know, और बड़े सिंपल तरीके से स्टार्ट किया, एंड you're a brand now, literally. I mean, everybody knows you, everybody knows the brand. किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए अगर अपना बिजनेस स्टार्ट करना हो? वो शुरू की मुश्किलात क्या है? देखिए पहली बात बिजनेस स्टार्ट करने की ये चीज डेडिकेशन होनी चाहिए। आपका माइंडसेट होना चाहिए कि ये चीज चल सकती है, चीज नहीं भी चल सकती, दोनों चीजें होनी चाहिए। जहां तक आपका स्टार्ट करने के, बहुत सारी खवातीन मुझे मैसेजेस करती हैं कि हमें बहुत दिल करता है करने को, लेकिन हमें इजाजत नहीं मिलती। ये घर में बहुत सारे, सिर्फ कुकिंग का नहीं, और लड़कियां, औरतें बहुत डिफरेंट चीजों में एक्सेल करना चाहती हैं। किसी को कपड़ों का शौक होता है, किसी को घर का डेकोरेट करने का शौक होता है, इंटीरियर्स का शौक होता है, लेकिन वो कहती है इजाजत नहीं मिलती। तो मैं उनको सबसे पहली बात ये कहती हूँ कि
आपको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आपको साथ की ज़रूरत है। हम्म, अपने घर वालों से बैठ के बात करें, अपने घर वालों का साथ रखें। माय हस्बैंड इज़ माय बिगेस्ट सपोर्ट, माय बोथ सन्स आर माय बिगेस्ट सपोर्ट, क्योंकि वो देखते हैं कि मामा बाज़ार जब काम कर रही होती हैं, तो वो मुझे हेल्प आउट करते हैं। हम्म, ये घर का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जो हर्डल्स आती है फाइनेंशियली भी आती है, हम्म, कि अब मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा आपका एक तो कमर्शियल किचन नहीं है। तो कमर्शियल किचन नहीं है तो उसका मतलब ये मैं खाना नहीं बना सकती, घर के चूल्हों पे खाना नहीं बना सकती। जी आपके पास तो फलानी टेबल नहीं है, आपके पास तो फलाना अवन नहीं है, आपके नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। आपके पास कैमरा नहीं है, आप प्रोफेशनल तस्वीरें के फ़ोन है ना, बात ये होती है कि आपने करना है तो अपने हालात को देख के करना है। मेरा 10 मरले का घर है, मैं आज भी उसी घर में रहती हूँ। मेरा एक छोटा-सा किचन होता था, जहाँ से मेरे घर का भी खाना बनता था, जहाँ से एक ही छोटा ओवन था, जहाँ से मैं बेकिंग भी करती थी, वहाँ पे लिज़ानिया भी बन रहा है, सब कुछ उसी जगह से बन रहा है। ग्रेजुअली ऐसा-ऐसा घर के पीछे की जगह को मैंने कवर कर लिया और कर लिया। मैंने कोई नखरा नहीं किया। हम्म, तो मैं हर एक को, हर एक खातून, हर एक लड़की को ये कहती हूँ, यू डोंट नीड टू इन्वेस्ट अ लॉट। जो है उसी के साथ स्टार्टअप करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करो। कुछ लोग होते हैं इन्वेस्टमेंट इतनी कर लेते काम चलता नहीं है। फिर एक अक्सर आपने देखा होगा, वी स्टार्टेड दिस बिजनेस नहीं चल रहा तो दिस इज फॉर सेल, दिस ओवन इज फॉर सेल, दिस टेबल इज फॉर सेल। क्या फायदा हुआ इतने पैसे खर्च करने का? हम्म, सो मैं हर एक को ये कहूंगी कि प्लीज जो है उसी से शुरू करें। जब आपको लगे कि हाँ 4-6 महीने बाद आपका थोड़ा सा स्टैंड हो गया है बिजनेस, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट शुरू करें। राइट। ये वाली इंडस्ट्री जो है, हाउ डिड दैट इंडस्ट्री ट्रीट यू? 50-50 था। जब मैंने स्टार्ट किया तब बहुत कम थे होम बेस्ड, हम्म, बहुत कम होम बेस्ड थे, और तभी माशाल्लाह से अल्लाह का शुक्र है आज तो बहुत ज़्यादा होम बेस्ड हो गए। मैं जैसे कि मैं आपसे बात कर रही थी ना कि बहुत सारे जो लोग क्रिटिकल होते हैं वो ये कहते हैं कि यू आर नॉट अ शेफ, हम्म, आप तो एक घर की खातून है जो खाना पकाती हैं। हम्म, तो मुझे उसमें कोई शर्म नहीं है। मेरी माँ वो ही खातून थी जिनसे मैंने सीखा। आपकी माँ भी उसी तरह की होंगी जिससे आपको लगता है कि मेरी माँ की तरह की दाल कोई नहीं बना सकता। हम्म। इसी तरह 10 लोगों को मैं कहती हूँ कि भैया आप भी आप, तो किसी की माँ है ना? मैं भी किसी की माँ हूँ, और जो मुझे तनकीद करता है आपकी भी माँ होंगी। हम्म, आप अपनी माँ को कहते हैं कि जी इतना अच्छा खाना बनाती, उन्होंने कहाँ से सीखा? किसी स्कूल से सीखा? नहीं। तो इस इंडस्ट्री में आके सबसे बड़ा जो आपको लेग पुलिंग होती है ना, यू नॉट अ सर्टिफाइड शेफ। हम्म, हाउ कैन यू कॉल योरसेल्फ अ शेफ? तो मुझे कोई कहता है ना आप शेफ है, मैं कहती हूँ नहीं, आई एम अ होम कुक। मैं अपने आप को शेफ कहलाती ही नहीं हूँ। सो सबसे बड़ा जब आप, और यू हैव टू बी थिक स्किन, आपको बहुत ढीठ होना पड़ता है इन एवरी इंडस्ट्री, नॉट जस्ट द फूड इंडस्ट्री, इन एवरीवेयर। एक औरत को थिक स्किन होना पड़ेगा। आपको बहुत सारे लोग लेग पुलिंग करेंगे। बात यह है कि अगर आपको अपने काम में पता है कि आपके काम कितना अच्छा है और आप कितनी डेडिकेशन के साथ करते हैं, आपको चीज़ें मैटर नहीं करती। इसलिए मुझे ये मैटर ही नहीं किया, क्योंकि मैं उनको कहती थी कि मैंने 3 स्कूलों से ग्रेजुएट किया हुआ है। मेरी माँ, मेरी नानी, ऑब्वियसली मेरी सारी खालाएँ वगैरह, फिर मेरी दादी सास और मेरी सास। So I have graduated from these schools and I don't need any certification for that. निहारियों और पाए की सबसे बड़ी सर्टिफिकेशन ही यही है जी। बिल्कुल, जो आपके घर में जो आपकी माँ आपको सिखाएगी ना, वो आपको वो सिखाएगी जो आपको दुनिया में कोई टीचर भी नहीं सिखा सकता। हम्म, क्योंकि उसका दिल चाहेगा कि ठीक है टीचर्स आपको सिखा के बस ओके फाइन, या आपने एक्सपीरियंस से सीखना है। आपकी माँ टेस्ट करती है, आपको बताती है, यू नो, शी कीप ऑन टेस्टिंग। आपकी सास अगर अच्छी है, वो आपको शी कीप ऑन टेस्टिंग, शी कीप ऑन टेलिंग यू इसमें इस तरह डाल, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ नहीं पाना। हम्म। सो मैंने इन लोगों से सीखा है। But I think to start a business, I think you need to be passionate about it. I think you were passionate about या food. मुझे ये मेरा पैशन था और इसको मैंने अपना बिजनेस बनाया, इसलिए मैं बोर नहीं होती किसी दिन। Hmm. अब मुझे लोग पूछते हैं कि डोंट यू गेट बोर्ड? आई डोंट। मैं तो बेकिंग अगर मैंने करनी है तो मैं रातों करूंगी, पूरा दिन गुजर जाएगा, मैं नहीं करूंगी, पता नहीं, इट्स अ थेरेपी फॉर मी। आई फील लाइक रात को कोई भी नहीं है, मैं अकेली किचन में हूँ, इट्स लाइक माई मी टाइम, वट एवर आई एम लिसनिंग, वट एवर सूर आई एम लिसनिंग, वट एवर थिंग आई एम डिसाइडिंग, इट्स मी एंड माई किचन एंड आई लव इट।
सो आई नेवर गेट बोर्ड. मतलब मंडे को लोगों को होता ना, "आई यार काम पे जाना मुश्किल है", तो मंडे को एक्साइटमेंट होती है, अच्छा ऑर्डर्स हैं, संडे को एक्साइटमेंट से सुन तो छुट्टी का मजा आता है. बट आई डोंट गेट बोर्ड खाना पकाने से. सो आई हैव टेकन इट एज अ प्रोफेशन ऑल्सो. आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि आप वो चीज बड़े लंबे अरसे के लिए कर सकते हैं जिसमें आपको मजा आता मजा हो. आता है. बिकॉज बहुत सारे लोग बिजनेस कर लेते हैं देखा देखी कि जी वो बिजनेस कर रहे हैं तो मैं वो स्टार्ट कर लेता हूँ, उसमें पैसे ज्यादा है तो मैं वो स्टार्ट कर लेता हूँ. बट आई थिंक लॉन्जेविटी और सस्टेनेबिलिटी इस चीज में है कि आप स्टार्ट ही वो करें जो आपका दिल करता है बहुत करने सारे का. लोगों ने शुरू किया, फिर बाद में मुझे कहता "ओ यार बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है ये करना, कैसे तुमने किया, बड़ा मुश्किल है करना." लकीली जैसे आप मुझसे बात करते हैं, आपको हर्डल्स क्या आई हैं, आपकी फेलियर्स क्या हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. हाँ, कोई रेसिपी जल जाए या कुछ हो, वो फेलियर के अलावा आई कीप ऑन ट्राइंग एवरी डे. बट अल्लाह का शुक्र है मेरी फैमिली के सपोर्ट से मुझे एज़ सच कोई हर्डल आई नहीं. हम्म. यू नो आई कंसिडर माई सेल्फ लकी. मैंने किसी को देख के ना, अगर किसी का मुंह लाल है, मैंने चपेड़े मार के अपना मुंह लाल नहीं किया. मुझे कोई कहता ना आप ये इसके साथ ये भी करें, मैं सब कुछ जी जी करती वही हूँ जो मेरा मेरा दिल चाहता है. यू नो बहुत सारे होम बेस है जिनको उन्होंने लोगों ने कहा आप रेस्टोरेंट खोले, आपका ये, मैंने उनको रेस्टोरेंट बंद होते भी देखा है. लोगों के कहने पर उन्होंने खोल लिया. क्या फायदा, अच्छे खासे घर में काम कर रहे थे ना, करते रहते. सो सुनो सबकी, करो अपनी. राइट राइट. नहीं आपने बड़ी अच्छी बात की कि क्योंकि यू हैड दिस सपोर्ट फ्रॉम योर Yes. हस्बैंड खास Yes, तौर पे, बिल्कुल दैट बिल्कुल. वर्कड आउट फॉर यू. And that worked out for me. And unfortunately, people, you know, say so many negative things about him कि ये आपके पैसों पे जिंदा है, ये आपकी कमाई खाता है. And because they don't get such support from their husbands, that does not mean कि if my husband is supporting me, he's taking money from me. You know, ये दो चीजें आती है. सपोर्ट बीवी को करना उसकी उसके पैशन में, उसके ख्वाहिश में कि उसका एक अपना नाम हो, उसको आप इस चीज के साथ करते हो यार तेरी बीवी की कमाई खा रहा है, ये बीवी को ये पेश कर रहा है, ये बीवी को आगे कर रहा है, ये खुद तो कुछ नहीं करता. दैट इज द लोएस्ट मेंटालिटी एक औरत की, जब ये दूसरी औरत को इस लेग पुलिंग करती है. सो मेरे हस्बैंड ने मेरे सक्सेस को मुझे आगे बढ़ाते बढ़ाते अपने लिए वो ये चीज उसने मतलब जब उसको लोग मुझे ये सब की बात करते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे लिखते हैं, तो मैं ये कहती हूँ दिस इज सो बैड. मैंने अपने हस्बैंड को, बल्कि मुझे कन्विंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, उनको बताने की जरूरत ही नहीं पड़ी कि ये, उन्होंने मुझे कन्विंस किया कि नहीं यू कैन डू इट. मेरे बच्चे, मामा यू कैन डू इट. सो दिस इज द ब्रॉट अप मेरी सास और मेरी सिस्टर ने मेरे हस्बैंड की है, और वो ब्रॉट अप मैंने अपने बेटों की मेरे दो बेटे हैं, और वो जिस तरह मुझे सपोर्ट करते हैं, एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू सपोर्ट देयर वाइव्स आल्सो. एंड फॉर मी वुमेन्स डे इज नॉट कंप्लीट विद द थ्री मेन ऑफ माय फैमिली, माय हस्बैंड, माय किड्स. आई डोंट थिंक सो कि मैं वुमेन्स डे अकेली मनाना भी चाहती हूँ. मेरे तो घर के बंदों ने मुझे एक नाम, एक पहचान देने के लिए मेरी बहुत हेल्प की है ना. ये बात करते हुए मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं इस चीज का, एंड आई जस्ट फील ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर एवरीथिंग. नहीं इट्स एक्चुअली वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. लेकिन मैं कई दफा इस हर किसी को ये कहता हूँ, बिकॉज हम भी सोशल मीडिया पे कई दफा एक्टिव होते हैं, जो नेगेटिव कमेंट्स है ना, आई थिंक उन पे गुस्सा करने की बजाय या अपसेट होने की बजाय आपको उन लोगों पे तरस आना चाहिए, बिकॉज दे डोंट हैव मच इन देयर लाइफ, और उनके पास इतना वेला टाइम है कि वो अपने दिन में से टाइम निकाल के किसी ऐसे बंदे का जो कुछ कर रहा है, बिल्कुल आई एग्री, उसको टाइप करके और उसको कुछ नेगेटिव उसको पुल डाउन करने की कोशिश करेंगे. ऐसे लोगों को आपको उन पे तरस आना चाहिए. लेकिन यासर वी आर ह्यूमन बीइंग्स. आप पे चीजें, आप जितना भी थिक स्किन होते हैं, आप देखें ना बहुत सारे सेलिब्रिटीज जो रीपोस्ट करते हैं, किसी का जवाब करते हैं, उनको कितने कमेंट्स दिन में मिलते होंगे, लेकिन दे जस्ट पिक आउट फ्यू जो कि बहुत एक्सीड कर जाते हैं, जो कि नेक्स्ट लेवल पर चढ़ जाते हैं. आफ्टर ऑल जो सोशल मीडिया पे अगर आपको ये अथॉरिटी है कि आप यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट, सो आई हैव द सेम अथॉरिटी, आई हैव द सेम राइट टू डिफेंड माई सेल्फ ऑल्सो. ठीक है. सो हमारे इधर क्या होता है, जब हम कोई चीज पोस्ट करते हैं तो उस पे आता है जी जब पोस्ट किया है तो बर्दाश्त भी करो. भाई तुम्हें किसने कहा तुम मुझे देखो.
देखिए नेगेटिव को मुझे सारे मेरी फ्रेंड्स वगैरह मुझे इतना कहती मत गुस्सा हुआ कर, मैं कहती नहीं। जब हमने एक दफा किसी को इजाजत दे दी, आप मुझे एक बात बोलते जा रहे हैं और मैं चुप करके सुनती जा रही हूँ, फिर आपने दूसरी बार बोली, मैंने आपको मैं इजाजत दे रही हूँ ना कि वो आप बात मुझे करते जाए, मैंने कहा आपको पहले ही कह देते कि यासिर आई डोंट लाइक दिस प्लीज, तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। सो बाय रिप्लाइंग टू देम आई ड्रॉ अ लाइन। मुझे कोई कहता आप बहुत बदतमीज हो, कि तो मैं बहुत ज्यादा बदतमीज हूँ, मैं हद से ज्यादा बदतमीज हूँ। मुझ ना आपका ना आपके पास बटन है, स्वाइप, डिलीट, अनफॉलो। सोशल मीडिया पे तो कितने आसान से हम इंसानों को तो नहीं डिलीट कर सकते या दाएं बाएं कर सकते, या हम उठ के चले जाए, हमें मजबूरन बैठना पड़ता कि यार बकवास बर्दाश्त करने। आपके पास सोशल मीडिया ने एक पावर दी हुई है, एक उंगली की पावर दी हुई है कि आप इसको डिलीट कर दें। आपको कोई चीज़ नहीं पसंद आ रही, डिलीट कर दें, अनफॉलो कर दें, मूव टू द नेक्स्ट पोस्ट, अगली स्टोरी पे चल जाए। नहीं, आप रुकते हो, आप देखते हो, आप उसको बर्दाश्त नहीं होता आपसे, आप अपनी नफरत इतनी ज्यादा निकालते हो कि आपको पता ही नहीं चल रहा होता। आप खानदान बीच में ले आते हो, आप बच्चे बीच में ले आते हो, आप मियाँ बीवी का रिलेशनशिप बीच में ले आते हो, आप उस औरत की किरदार पे बातें करना शुरू कर देते हो, आप उसको एज शेमिंग शुरू कर देते हो, आप उसको बॉडी शेमिंग शुरू कर देते हैं। तो फिर आपको क्या, आप क्या करोगे, आप क्या करोगे? आप तो, मैं तो नो, बिकॉज आई स्टैंड फॉर मेनी वुमेन। देयर आर मेनी वुमेन मुझे जो मैसेज करती हैं कि आयशा जी, जब सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग होती ना, हमें डर के मारे ना हम काम नहीं करते, हम पोस्ट नहीं करते। किस चीज का डर रहे हो आप बेटा? आप अपने आपको अपने काम है, आप अपने आप को इतना स्ट्रांग करो कि आपको आपको कोई ब्रिंग इट ऑन आए करे। मैं हूं, मैं अपना मुकाबला खुद करूंगी। इतनी नफरत होती है कि बच्चियां कुछ, हाँ देखिए अब मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सारे कंटेंट इस तरह के होते हैं जो कि मुझे नहीं अच्छे लगते। दैट डज नॉट मीन कि मैं उधर उनकी किरदार किसी, चाहे जो भी है, मैं उधर शुरू कर दूं। आई डोंट कॉमेंट एनी वे अनलेस अंटिल कोई गाजा के बारे में बात होती है, कुछ होता है, आई किसी सेलिब्रिटी की मैं उस पर नेगेटिव कॉमेंट नहीं करूंगी। इट्स देयर ओन लाइफ, आई डोंट नो देम, आई डोंट नो अबाउट द कैरेक्टर। देयर वाज अ वीडियो जहाँ पे उस फंक्शन में मैं भी थी और किसी ने ना कोई डांस कर रहा था, उसकी वीडियो बनाई। हाँ हाँ, अब तो ये घर घर जाके डांस करती। इट वॉज अ फैमिली फंक्शन, आई न्यू, आई वॉज प्रेजेंट देयर, इट वॉज अ फैमिली फंक्शन। और किस तरह जिस तरह पोस्ट की है विदाउट एनी कंसर्न, आपने पोस्ट कर दी और लोग नीचे कमेंट, तब मैंने लिखा है इस फंक्शन में मैं भी मौजूद थी, इट वॉज अ फैमिली फंक्शन, वी ऑल वर डांसिंग। हाउ कैन यू टॉक अबाउट देयर कैरेक्टर? लेकिन मेरा मेरा अभी भी ख्याल है, आई थिंक एक पर्सपेक्टिव आप जरूर देखें, ये लोग आपसे नाराज नहीं है, दे ये आर ये अनहैप्पी। अपने आप से नाराज है, ये अपने आप से खफा है। बिल्कुल। ऐसे लोगों को सीरियस लेने की बजाय इन पे आप तरस खाएं एंड मूव ऑन। हाँ, तो मैं तो कहती नीचे गेट वेल सून, मैं तो बोलती हूँ बिल्कुल कि मे अल्लाह बिल्कुल। ब्लेस यू। ये जो अंदर हेट्रेड है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, मेंटल पीस आपका खराब हो रहा है। मतलब कि इस एज में आके अगर मैं अपने आप का ध्यान रखती हूँ, या अगर मैं फैशन करती हूँ, मेरे अंदर अल्लाह ना करे कभी मेच्योरिटी आए। आई आई मतलब मैं, हम जब फ्रेंड्स बैठे होते हैं, हमारे बच्चे कहते हैं यार क्या कर रहे हैं आप लोग, रियली हैप्पी। अब मैं कल को इंशाल्लाह दादी बन जाऊंगी। अब हम दूसरों की दादियों को देखते हैं, बड़ी जॉली है, बड़ी वो ऐसी जॉली होती है ना कि अंदर का बच्चे को मरने नहीं देते हो, नहीं मरना चाहिए। तैयार होने का शौक हर औरत को होता है। मैं तो, मेरी तो वीडियोस में मुझे कोई तस्वीर होती है, कितना फिल्टर लगाया, कितना, मैंने कहा मैं तो टेढ़े मेरे बालों के साथ भी किचन में काम कर रहा था। आई एम नॉट कॉन्शियस अबाउट माई लुक्स एट ऑल, कि मैं किचन में कैसी दिखती हूँ, किचन से बाहर आती हूँ। मैं आपके प्रोग्राम में भी आई हूँ, आई मेड एन एफर्ट के तैयार होके आए, एंड दिस इज लाइक, हर औरत को ये दिल करता है कि तैयार हो गया। अब उसमें भी आप नेगेटिव ढूंढे कि इस कबर में टांगे हैं और ऐसे फैशन करती हैं। सो मैं तो परेशान होती, मैं कहती हूँ भाई बस, फिर तेरी माँ को तो मर जाना चाहिए, तेरी माँ तो मुझसे भी बड़ी होगी वो। सो लाइक आई फील बैड, जैसे मैंने आपको कहा, आई फील ऑनेस्टली, मैं उनको नीचे कमेंट पे लिखती हूँ कि गेट वेल सून, मे अल्लाह ब्लेस यू, बिकॉज दे नीड अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। आपसे जो, आपके लेवल पे या आपसे सक्सेसफुल जो लोग हैं, वो कभी आपको पुट डाउन नहीं करेंगे। नहीं, ये सिर्फ वो लोग होते हैं जो आपसे नीचे है, बिल्कुल। ऑलवेज। और तभी तो वो नीचे है। If you understand this dynamic, you will never get upset. बिल्कुल So ठीक। I would recommend, don't get upset. नो नो नो, आपको लगता है कि मैं अपसेट होती हूँ? कभी देखिए,
आप एक अलग जोन में होते हो, कोई चीज आपको हिट करती है, उसके बाद सेकंड मैं भड़ास भड़ूस ने कहा कि आई एम फाइन। मैं तब अपसेट होती हूँ ज्यादा कि जब फैमिली को आप लेके आते हो बीच में। एक मैंने पोस्ट लगाई थी, उसमें मैं चिकन की कोई रेसिपी बनाई थी, उसके नीचे लिखा हुआ, अब चिकन की रेसिपी है, उसके नीचे लिखा नूरजहां का खानदान। अब मैं कितनी देर तक सोचती रही हूँ, इस चिकन को देख के नीचे नूरजहां का खानदान, क्या क्या मतलब कॉम्बिनेशन क्या है। मैंने उसे पूछा, मैंने कहा ठीक है, मुझे से बताइए इस मुर्गी को देख के तुम्हें नूरजहां का खानदान कैसे याद है, कि लेके मुर्गी का क्या एसोसिएशन है नूरजहां से। मतलब कि जस्ट लाइक दैट, ऊपर चिकन की रेसिपी, चिकन कढ़ाई की, कुछ नीचे लिखा नूरजहां का खानदान। लाइक नूरजहां का खानदान मेहनत कर रहा है, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, हम लोग नेपोटिज्म से काम नहीं कर रहे। मेरे जो देवर अहमद है, ही वर्कड रियली हार्ड। अहमद, आप जैसे आपने कहा है कि आप वो जो एक्स्ट्रावेगेंजा हुआ है, इट्स लॉन्ग टाइम बैक, एंड आई नो मुस्तफ़ा और अहमद ने अपने पैसे, किसी से पैसे नहीं लिए, किसी को जाके नहीं कहा कि हम नूरजहां के नवासे हैं, हमें हेल्प करें, हमें नो। No, Ahmed has been at it for such a long time और हर किसी ने उसकी वो जो ग्रोथ देखी है। बिल्कुल, और आज को हम, बिलीव मी, ये बात नहीं मैं कर रही कि मेरा कोई देवर, हम अपने बच्चों को उसकी मिसाल देते हैं। हम कहते हैं अहमद चाचू ने बहुत मेहनत की है। उसको अलीम जब कभी स्टोरीज बनाता है कि उसको एनसीए में दाखिला नहीं मिला। अब एनसीए में दाखिला नहीं, लेकिन उस बच्चे ने, उस लड़के ने अपनी मेहनत से अपना नाम बना लिया। एक्टिंग में हो गया, गानों में हो गया, पॉडकास्ट में हो गया, मूवीज में हो गया, एंड आई थिंक ऐसा ही इज एन एग्जाम्पल फॉर आवर किड्स, मेरे देवर और मेरे बच्चों के लिए वो एग्जाम्पल है कि हाउ हार्ड वर्किंग ही इज। मुस्तफ़ा ने उसके साथ किया, मेरा मेरा जो देवर कुकी है, इज अ फोटोग्राफर, नाउ ही इज इनटू, देखिए अपना उसका अपना फार्म है। सो वी ऑल आर वर्किंग हार्ड, वी ऑल आर मेकिंग नेम, अपना नाम खुद बना रहे हैं हम लोग। हमने कभी नेपोटिज्म के साथ काम नहीं किया, हर जगह जाके कहें जी ये टैग मेरा, तो खैर मैं तो आउटसाइडर हूँ ना, इवन माय हस्बैंड ही वर्क्स, एंड मैं नहीं ख्याल उससे अपने को भी कोई टैग के साथ वो आगे जाके कोई तरक्की के लिए भी किया। वी ऑल वर्क हार्ड। लाहौर में रहना, लाहौर की एक अच्छी बात ये है कि लाहौर में खाना इज किंग, और अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है, आप जिस मर्जी कोने में भी हैं लोग पहुंच ही जाएंगे। लेकिन अगर आपकी अच्छी क्वालिटी नहीं है और आपके पास जितने मर्जी ठप्पे हैं, यू आर नॉट गोना सर्वाइव। लाहौर की माशाल्लाह से ब्लेस्ड, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब जितने जो नए रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं, व्हाट आई फील, मैं माजर चाहूँगी सब रेस्टोरेंट ओनर से, वो तो बहुत बड़े लेवल पे काम करते हैं, लेकिन एज अ कस्टमर, एज अ क्लाइंट, मैं ये सोचती, दे आर एम्फसाइजिंग मोर ऑन इंटीरियर्स, लाइक आपका क्रॉकरी, कटलरी, ये दे आर नॉट फोकसिंग ऑन फूड। दिस नथिंग न्यू in any new restaurant. It's the same Moroccan chicken, same tarragon chicken, same tenders. It's the same thing. Continental. कोई भी जो है ना नई चीज, और there was a restaurant, MM Alon Road पे था, छोटा सा रेस्टोरेंट था, I just forgot the name. वो कमाल का मंगोलियन खाना था कि क्या, but they could not survive. इतना अच्छा खाना, it was so different, लेकिन सर्वाइव नहीं करते, छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था, दे हैड टू शट डाउन। और क्या नहीं, सेम वही वाइट सॉस हर जगह है, वही पास्ता हर जगह है, हर चीज, लेकिन क्या वो ज्यादा इसलिए चलते, हैशटैग होता है, इंटीरियर एम्बियंस ये होता है, डिम लाइट्स होती हैं, ये होता है, लोग आके जो हमारे सो कॉल्ड फूड ब्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर्स जाके उधर 4-6 तस्वीरें खींच लेते हैं, ओ माय गॉड आई लव द फूड, उनको फूड का पता भी नहीं होगा, बस उनको कि मुफ्त में खाना मिल रहा है और हमें तारीफ लिख करनी है। ये आजकल लाहौर का ये सीन हो गया। लेकिन वही वाली बात है ना कि जी सोशल मीडिया या एम्बियंस विल गेट यू इन, बट टू स्टे देयर इट्स ऑलवेज अबाउट द फूड, इट्स ऑलवेज अबाउट द क्वालिटी। एग्जैक्टली। जो आप लोग रेस्टोरेंट फूड टेस्टिंग के लिए लोगों को बुलाते हो, मुझे ये समझ नहीं आती फूड टेस्टिंग के लिए आप किन लोगों को बुलाते हैं जिनको खाने का पता ही नहीं है, जो आपको फूड टेस्टिंग के बाद कभी नहीं कहेगा कि ये खाना, इसमें ये चीज़, हर एक का अपना टेस्ट बर्ड्स है, बट एटलीस्ट हर एक ने अपना अपना एक, जैसे मैं बात करूँ, अगर मैं किसी को फूड टेस्टिंग के बुलाऊँ,
तो आई राइट ऑल द थिंग्स कि अच्छा इसने मुझे इसका ये कहा है कि इसमें ये चीज़ होनी चाहिए, इसने मुझे ये कहा है इसमें ये चीज़ होनी चाहिए। मैं उसको दोबारा से उसको रिक्रिएट करूँगी, देखूँगी कि हाँ ये चीज़ सही है। कुछ है ही नहीं संगा। फूड टेस्टिंग में फूड आता है, आप खाते हो, तस्वीरें लेते हो और फिर चले जाते हो। क्या आपने नई चीज़ क्या करनी है? मैं डेली की सीखती हूँ क्लाइंट से। क्लाइंट का जब ऑर्डर आता है तो मैं उससे पूछ रही हूँ एनी थिंग यू वांट टू टेल अस कि जी किस चीज़ से आपका एलर्जी है, क्या है? अच्छा आयशा जी इसमें थोड़ा-सा ये डाल दें। अच्छा इसे नई चीज़ बताइए हाँ बेटा ये कसी करके देख लिया। हर एक के घर की एक-एक स्टोरी होती है। हर पैलेट डिफरेंट होता है। सो हम लोग सीखते हैं। लाहौर में आप आपको देख लें, आप आई एम श्योर आपने भी बहुत नए रेस्टोरेंट्स खुले होंगे, ट्राई किया होगा। मैं एंड में जाती ही पुराने रेस्टोरेंट्स में हूँ, जो मैं डे 1 से जा रही हूँ एंड आई एम हैप्पी विद दैट। आई डोंट लेकिन वांट जिन्होंने सर्वाइव किया, क्वालिटी पे सर्वाइव किया, आप 15 साल से काम कर रही हैं, किसी वजह से काम कर रही हैं ना। 15 साल लाहौर के लोगों ने, पंजाब के लोगों ने आपको अप्रिशिएट किया है। अदरवाइज खाना इतनी बड़ी वीकनेस है लाहौरियों की कि अगर आप अच्छा खाना ना लोगों को खिला सके, वो तो आपको कच्चा खा देखिए जाएंगे। अभी भी कुछ लोग कहते हैं नथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड, इट वाज लाइक ओके। मैं कहती हूँ आउट ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है? मनसलवा होता है ना, मनसलवा आएगा। आउट ऑफ द वर्ल्ड की क्या चीज़? वही अंडे डबल रोटी, वही मुर्गी जो दुनिया में मिल रही है, हमने वही देनी है आपको। हाँ, हाथ का क्या, जब क्लाइंट मुझे कॉल करता है कि जी it should be good, you know, we are trying for the very first time. Kelly, if you're trying for the first time, I'm catering you for the first time. Let's give each other a little margin. यू नो, अगर आप मुझे खाना, आप मुझे कहते हो ऑर्डर करेंगे आयशा जी मुझे ये बना के, मैं कहती हूँ ठीक है, आप मुझे आयशा जी इज बेटर बी गुड। सर मैं तो अपनी तरफ से 100% कोशिश करके, आपने अगर माइंड बनाया हुआ है कि मैंने कुछ ना कुछ नुक्स निकालना, फिर तो आपने अपने अंडे में से भी नुक्स निकालना है। ठीक है, मार्जिन देना चाहिए। अपने अंडे में से कोई नुकसान नहीं तो निकालता। अंदर अंदर तो पता होता है कि यार आज वैसे योक ओवर होगी, ओवर कुक्ड होगी। हर इंसान को पता होता है वो अंदर क्या है। ठीक है, ये मैं नहीं कह सकती। हाँ, आप ये बताते हो बस कुछ हो जाता है कि जी आप कहते हो कि नहीं नहीं वी आर परफेक्ट, बट अंदर से हम सबको पता होता है क्या है। मैं नहीं कहती मेरा खाना परफेक्ट है, बट मैं ये ज़रूर कहती हूँ कि गिव इट अ ट्राई, गिव मी अ पॉजिटिव फीडबैक, जिससे मैं नॉट अ पॉजिटिव, कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, there's a different positive constructive feedback, जिससे मैं आपने अगर जब नेक्स्ट टाइम जो ऑर्डर करेंगे मुझे पता होगा ओह ये क्लाइंट का ना ऑर्डर बेटा लास्ट टाइम इस तरह गया सी ना, ऐसा फा नहीं, ऐसा जाने ए ने कंप्लेन की सी, सॉरी मैं घर में लड़कों से पंजाबी बोलती हूँ, ए कंप्लेन की सी हुन असी ए ना नोट डाउन, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ उन्हीं की व्हाट्सएप पे, मैं नोट डाउन कर लेती हूँ कि ठीक है नेक्स्ट टाइम जब आप ऑर्डर करेंगे आई विल बी मोर केयरफुल। कुछ क्लाइंट है हफ्ते में मुझसे 3-3 दफा खाने बनवाते हैं रिपीटेडली, एक दिन छोड़ के एक दिन, और ये अब की नहीं है, आई थिंक 10-10 साल हो गए उनके तब खाना जा रहा है। वो कहते हैं हमें कुक रखने से बेहतर है हम ये खाने मंगवा के फ्रिज में रखते हैं, हम इस्तेमाल करते हैं फिर हम मंगवाते फिर ये। सो आई हैव रिपीटेड क्लाइंट्स एंड जो कि बहुत देर से, बिकॉज मुझे उनको मेरे टेस्ट का पता चल गया, मुझे उनके टेस्ट का पता चल गया। सो जब आप रेस्टोरेंट्स खुलते हैं, रेस्टोरेंट केटर करते हैं मैसेस को, अब हर एक के टेस्ट के मुताबिक वो नहीं कर सकते कि एक ऐसी जगह पे उनको खड़ा हो जाना चाहिए कि जो कि नॉर्मल सबको पसंद आए। तो वो रेस्टोरेंट वाला कोई नई चीज़ ट्राई नहीं कर रहा। जितने शेफ़ अभी रिसेंटली मैंने अपने घर के लिए भी रख रही थी किसी को हेल्पर, इतना बुरा, इतने बुरे पास्तास बनाते हैं। और एक और जगह पे मैंने किसी की टेस्टिंग की, वो फलानी जगह के शेफ़ है, फलानी जगह के शेफ़ है, कुछ नहीं आता, वो ही चीज़ थी। सो जो रेस्टोरेंट्स वाले उनसे यही है कि प्लीज़ कोई नई चीज़ निकालें ताकि हम लोग एंजॉय कर सकें। अच्छा, आपकी सबसे जो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है या डिश है वो क्या है? क्लब सैंडविचेस, हम्म मटन पुलाव, मटन मिक्स प्लेटर, हरीसा सीजनल होता है और वो डेली हम लोगों का होता है, और साथ जर्दा। हम्म ये तो ऐसे है कि मेरे किचन में ना मतलब कोई दिन ऐसा नहीं है ये गुड़ वाले चावल, पुलाव, क्लब सैंडविचेस, मिक्स मटन प्लेटर, रान प्लेटर ये ना जाता। डेली हमारे ऑर्डर में ना ये है। मतलब कुन्ना कि मतलब कि ये पता है यार, कुन्ना 5 किलो कुन्ना, 4 किलो कुन्ना, 4 प्लेटर, चरगा प्लेटर, चरगा, लाइक दीज़ आर ऑन डेली बेसिस पे हम लोग हमारे किचन से जाता है। सो दैट मीन्स पीपल लव इट। मुझे ये बताएं, बहुत सारे लोग कहते हैं हर कोई खाना बना सकता है, लेकिन ये जो हाथ का जायका है इसका मतलब क्या है?
I don't know. It's a Absolutely, mystery. it's a mystery, and because I've experienced this. मेरी अल्लाह जन्नत से करे मेरी दादी सास. When I got married, I think she was 85 plus when I got married. She used to make मटर वाले चावल. अब मटर वाले चावल इस तरह की एडिक्टिव होते थे कि यू कैन नॉट स्टॉप ईटिंग. लाइक पता नहीं क्या है इसके अंदर. एंड आई यूज्ड टू स्टैंड देयर विद हर बिकॉज़ वो खाना खुद बनाती थी. और मतलब मुझे भी शौक था, तो मुझे बस उन्होंने कहा था चुप करके बोली ना, खिलौती रहे चुप करके. तो मैंने चीज़ें उनको देनी और हमने सिंपल प्याज़ फ्राई करना, मटर डालना, ये करना, उन्होंने बनाना. लेकिन जब वो बनते थे, तो मैं कहती थी, यहाँ तो आपने बाद में कुछ डाला है. क्या है? सेम गोज़ विद माय मदर. जो मेरी माँ के हाथ का जो पुलाव था ना, वो हाथों को चिपकता था. अभी भी मैं बनाती हूँ, मेरे बेटे को बहुत शौक है सीने के गोश्त डाल के पुलाव का. लेकिन मेरे मियाँ अक्सर कहते हैं कि ये तुम्हारी अम्मी वाला नहीं, मतलब कि अम्मी, आई डोंट नो क्योंकि हाथ का था कि क्या, कि वो जायका, वो खुशबू जो है ना, वो अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे फील होता है. मैं कहती थी अम्मी पेट भर गया है, लेकिन ना बस हाथ नहीं रुक रहे. और आई थिंक अली भी इस चीज़ से एग्री करेंगे. जो इन लोगों के हाथों का जायका, और मेरी सास की भुनी मुर्गी, हुमा जी यूज्ड टू मेक एक्सीलेंट भुनी मुर्गी, जो कि अभी तक मेरे बच्चों को याद है. और उन्हीं की का काम, जो हमारे साथ हेल्पर होती थी, उनको आता था. लेकिन अब वो बनाती हैं, वो जायका है नहीं. हालांकि तब भी वो बनाती थी, वो जायका नहीं है. हालांकि सेम इंग्रेडिएंट, सेम सेम इंग्रेडिएंट, मसाले, सेम सारा सिर्फ कुछ. बाद में क्या होता है, चीज क्या होती है, भुनाई डिफरेंट हो जाती है. हम लोग जरा कहीं जल्दबाजी कर जाते हैं. जो बुजुर्ग इंसान होते थे या अम्मियाँ होती थी, वो टाइम लगाती थी भुनाई करने में. हम्म. तब तक मसाला अच्छी तरह भूनता नहीं था, तो वो लगी जाती थी चमचा डालने. हमें होता अच्छा अच्छा घी आ गया ना, तो बस ठीक है, उसमें पानी डालो, उसमें ये करो, हो गया. लाइक इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू मेक. बाज बार क्या होता है ना, आप सफेद चावल भी खाते हो तो आप कहते हैं यार आज खाली चावलों को भी मजा है. क्यों? बिकॉज वो उसके अंदर कभी घी डाल देती थी उबालते हुए, या दम लगाते हुए हल्का सा घी डाल दिया. हम लोग नहीं डालते, छाछ मिस कर दो तो ये कर दो. मेरी अम्मी गोभी गोश्त हांडी में बनाती थी, मुझे अभी तक याद है कि हांडी खाली हो गई थी. हम लोग उसमें बहन भाई उसमें चावल फेर के हम लोग वो खाते थे कि अम्मी आज गोभी गोश्त बना है इतना कमाल का. सो दीज आर द सिंपल थिंग्स कि जो कि आई थिंक बड़ों के द लव होता है. अब मेरे बच्चों से पूछेंगे, वो भी यही कहेंगे कहीं मामा के हाथ की ये चीज जो है, वो मे बी इज द लव दैट वी पुट इन फॉर द फैमिली. बट हाथ का जायका इज गोइंग टू बी अ मिस्ट्री फॉर मी ऑल्सो. इट इज अ मिस्ट्री, इट इज अ मिस्ट्री. और ये बहुत ये सही बात है कि हर कोई, मतलब हर कोई खाना बना सकता है, लेकिन हर किसी के खाने में जायका बड़ा रेयर है. और जब मेरी अम्मी ने मेरे हाथ का खाना, बिकॉज शी वॉज ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट कुकिंग. और जब मैंने खाना बनाना शुरू किया इस तरह, शी वॉज सो हैप्पी, शी वॉज ओवर द मून, बिकॉज इट वॉज हर डिजायर, मे बी समवेयर द अदर. मे बी उनको भी होता होगा. मेरी सास को जैसे बहुत शौक था कि रेस्टोरेंट खोलने का. सो आई स्टार्टेड आफ्टर शी पास्ड अवे. तो मेरी अम्मी को बहुत अच्छा लगता था कि जब मैं खाना बनाती, वो कभी मेरे पास रहने आती थी. शी यूज्ड टू एंजॉय कि हम सुबह सब्जी लेने जा रहे हैं, घर आ रहे हैं. फिर अम्मी ने कहना अच्छा आज क्या ऑर्डर है. फिर अम्मी को मैंने बैठाना, अम्मी कितना प्याज डालूं. आई यूज्ड टू टेक क्लासेस फ्रॉम हर. और रोज सुबह अपने अब्बू को फोन करके पूछना, अब्बू मुझे गोश्त वाले ने गोश्त नहीं अच्छा दिया, आप बताएं इसको मैं किस तरह जाके कहूँ. मैं गोश्त वाले को कहती थी आज मैं अपने अब्बू से सीख के आई हूँ, आज तुम मुझे खराब गोश्त नहीं दे सकते. सो डेली पे मैं अपनी अम्मी अब्बू को फोन करके पूछती, अब्बू मैं ना गोश्त लेने जा रही हूँ, मुझे बताएं अब्बू. फिर मैं अपने अब्बू को लेके गई गोश्त वाले के पास कि मैं जरा गोश्त वाले को बताऊं कि मेरे बाप को पता है तो ये मुझे सिखा रहा है. आज को गोश्त वाले को पता है कि बाजी को हम चार नहीं सकते, जैसे होता है पंजाबी तुसी मैंने चार नहीं सकते. तो वो ये चीजें जो होती ना, लाइक बड़ा बहुत हर एक औरत की ख्वाहिश होती कहीं ना कहीं इस लेवल पे आना. लोगों मतलब आप खुद कमा भी रहे हो, लोगों को खिला भी रहे हो, शौक होता. हमारे हमारे सब बड़ों को शौक था. मेरी फैमिली में अली की दादी को बहुत शौक था खाने पकाने का. तो कहीं ना कहीं उनको होता था एक होटल खोलना, एक होटल खोलना. मे भी शायद उनकी सब चीजों को पूरा करने के लिए आज मैं उनकी लेगेसी को लेके शायद चल रही हूँ. दे वांटेड. But you never thought about starting a नो. restaurant. Why not?
इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। जो डेली के, एक तो पहली बात ओवरहेड्स बहुत ज्यादा है। आ, आपके जो पहले ओवरहेड से छोड़ दे, आपके रेंट बहुत ज्यादा हो गया। कमर्शियल, अभी भी मैं एलपीजी पे काम करती हूँ, क्योंकि गैस तो आती नहीं, एलपीजी पे मेरा सारा खाना एलपीजी पे होता है। फिर उसके बाद जो आपके ओवरहेड्स, आपके रेस्टोरेंट में कोई आए या ना आए, आपका किचन रनिंग में है, आपके एसी चल रहे हैं, आपके वेटर्स है, चाहे वो एक बंदा है, चाहे वो आपके 10 लोगों की टीम या 15 लोगों की टीम डेली पे है। आप देखें ना, ठंडा, आपको रेस्टोरेंट ठंडा मिलना Right. चाहिए। सो मैं ओवरहेड्स अभी आई एम नॉट रेडी। और जहाँ तक रेस्टोरेंट्स का है, आई नीड someone to manage the restaurant with me. My husband is working, my kids are studying, so there's no one I can trust, because बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में बहुत घपले होते हैं, अकाउंट से घपला होता है, आपके किचन में घपला होता है। सो मैं अगर किचन को देखूंगी तो मैं अकाउंट्स को नहीं देख सकूंगी। अगर मैं किसी अकाउंटेंट को रखूंगी तो जहां से किचन का सामान जा आएगा, वहां से उसके किचन का भी सामान जा रहा होता है घर। ये बहुत चीजें, मैं आई हैव अ ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर ऑल दोज हु आर रनिंग रेस्टोरेंट्स। बहुत मुश्किल काम। सो आई एम नॉट रेडी, आई एम स्टिल अ किड, आई एम नॉट रेडी, आई एम नॉट और रेडी। अभी कितने हाउ मेनी टीम मेंबर्स डू यू हैव? आई हैव जो खाना बनाते हैं हम लोग 3 हैं। मैं खाना बनाती हूँ और मेरे साथ 2 हेल्पर्स हैं। फिर एक किचन में मेरे जो बर्तन शर्तन तो होता है, एक किचन में हेल्पर में सी जो चॉपिंग कटिंग साथ चीजें ना करें। सो इट्स अ टीम ऑफ लाइक 4-5। वेरी ऑप्टिमाइज्ड, बहुत अच्छा ऑप्टिमाइज्ड एंड ग्रेट ग्रेट। एंड आई अल्हम्दुलिल्लाह आई पे देम, जो कि रेस्टोरेंट में चीज पे जा रही है, मैं उसी तरह अपने लड़कों को भी देती हूँ। ये नहीं कि घर में काम कर रहे तो मैं उनको कुछ कम दूं, एंड जो मार्केट में जो रेट होता है वो मैं अपने घर में लड़कों को दे रही हूँ। सो मे बी दैट इज द रीजन दे आर हैप्पी। एंड बहुत से लोग परेशान होते हैं कि 6 लोग, अब वो ये भी कहा जाता था कि ये तो आउटसोर्स करती है खाना, ये तो खान में खाना नहीं बनाती। तो कहते हो से वॉट एवर, आई, मेरे पास मेरे मेडल्स है, मेरे निशान जो हाथों पे पड़े हुए हैं, आई डोंट नीड टू टेल एनीवन कि मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती। इफ यू थिंक कि हाँ ये है, कीप ऑन थिंकिंग। बट अल्हम्दुलिल्लाह हम 6 लोग की उनकी जो टीम है, हम लोग जो संडे पॉपअप हम लोग 200 हम लोग बनाते हैं, पाए बनाते हैं, या हम लोग हरीसे, पता नहीं 100 किलो हरीसा बनाया होता है, कि 6 लोगों की टीम ने ही बनाया होता है। हाउ डज द पॉपअप वर्क? माशाल्लाह माशाल्लाह, व्हेन वी स्टार्टेड, सो अब उसके बाद इतने पॉपअप्स शुरू हो गए हैं, बिकॉज एक फॉलोअर है, उन्होंने हमें कहा आयशा जी आपको पता है लाहौर में पॉपअप का ट्रेंड आपने शुरू किया है, बिकॉज वी स्टार्टेड आफ्टर कोविड। और हम लोगों ने पॉपअप ब्रेकफास्ट, पॉपअप, अब आप देखिए हर जगह पे पॉपअप होते हैं। तो क्या आयशा जी आपको पता है इससे पहले कभी पॉपअप इस तरह नहीं थे जितना आपने पॉपअप कह के हो गए। सो माशाल्लाह से Alhamdulillah, Alhamdulillah. It started just randomly. We were having soup. मेरे देवर का रेस्टोरेंट है, इसका भी टेक अवे का रेस्टोरेंट छोटा सा है, मिडा मंचीज इन डिफेंस। सो वी वर जस्ट हैविंग सूप विंटर्स में, और उसने कहा कि भाभी नाश्ता लगाए। मैं कहा मुझसे क्या हो गया नाश्ता लगाया यार, कौन आएगा इतनी सुबह सुबह। मैं कहा चल एक हफ्ता करके देते, छत हमारी खाली होती है तो एक हफ्ता करके देखते हैं। हमने कहा अच्छा चलो ठीक है। हमने मेरे ख्याल से एक हफ्ते के अंदर अनाउंस किया कि हम सिर्फ हरीसा और हलवा पूरी, और माशाल्लाह माशाल्लाह इस तरह हो गया था कि लाइक हम लोग यूं थे कि ये हैंडल किस तरह करना है, यू नो हाउ वी गोइंग टू हैंडल दिस क्राउड। और पहला जो था वो तो ऐसा क्योस था ना कि कुछ लोग समझ भी रहे थे कि इतना रश पड़ गया, कुछ लोग जी क्या है फजूल में वेटिंग है तो फिर इस तरह तो होते ही है पॉपअप्स में, तो आपको पता है वेटिंग तो होती है। लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह अभी तक माशाल्लाह से लाइक आई थिंक इट्स अ 4th ईयर और इट्स स्टिल गोइंग स्ट्रॉन्ग। अब जो भी हम लोगों ने रिसेंटली किया है अगेन, अब एक नई लोकेशन पे गया था, तो मैं अंदर से ये सोची थी कि अच्छा अभी तो ज़्यादा गर्मी है, कौन लोग आएंगे। अगेन उनका माशा से 80 लोगों की बैठने की जगह थी रूफ टॉप गुलबर्ग में, वो भर गया हुआ था। अगेन वो मिस मैनेजमेंट हो गई, क्योंकि दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग सच अ बिग टर्नओवर। तो नान कम पड़ गए, नान थे ही नहीं, चीज़ें खत्म हो गई, फलानी चीज़ हो गई। सो नाउ वी आर वर्किंग उनके साथ में। मैंने कहा कि इसको ज़रा थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करें, बिकॉज हम पॉपअप जो किसी के साथ करते हैं तो वो मैनेजमेंट उनकी होती है, हम अपना सिर्फ
खाना लेके जाते हैं. So now we are working on it कि चीजें अच्छी हों. So it's a good experience. So always been a good experience. लोग आते हैं, families आती हैं, तैयार हो गया 30-30 लोगों की टेबल होती है. So families को इकट्ठा देख के भी बड़ी खुश होती है. कुछ कोई लंदन से आ रहा होता है, कोई कहीं से आ रहा होता है. वो आके बड़े बताते हैं, I came all the way from London, I came all the way from Japan, from Australia. So like और फिर एक फैशन परेड भी होती है कि लाइक गाड़ी को होता है तैयार होगी. फिर मुझे कहेंगे आप ये हमारे सोशल मीडिया में डालेंगे ना, तो मैं कहती हूँ जरूर आपकी पिक्चर भी डालेंगे. So it's like a good event. It's like a meet and greet. More for me, it's more meet and greet. So you don't do catering, or you do Yes, catering? we do. Like 100, 150. अभी जैसे मेरी सैटरडे को भी केटरिंग है, so we do catering also. ये घर का है, आगे कौन हैंडल करेगा? प्लान किए कभी, सोचा? सोचा अभी तो आप you're very young, but एक फिर एक प्लानिंग होती है. Somebody from your family, बच्चों में कोई? मेरे दोनों बेटे माशाल्लाह they are passionate about cooking. And I can see कि दोनों कर सकते हैं. एक फ्रंट लाइन पे हो और एक बैकअप पे हो. लाइक जो मेरा बड़ा वाला बेटा है अयान, उसके अंदर ना गॉर्डन रैमजी वाली रूह है. You cannot satisfy him. Like वो बच्चा वो है कि अगर if it's a quarter teaspoon, it has to be quarter. So he goes with the recipe. And उसने भी अपना बर्गर्स का पॉपअप शुरू किया था बर्गर के नाम से. विंटर्स में वो करता है. Right. Amazing burgers. It's not that कि I'm his mother और मैं ये कहूँगी वाकई में बहुत And where does he do these pop-ups? जहाँ पे मैं पॉपअप मिडनाइट मंचीज पे करती थी, वो शाम के टाइम पे वीकेंड्स पे वो करता था. तो फिर जाहिर बात है स्टडीज है, तो वो उससे फिर साथ थोड़ा सा लोग एग्जाम्स वगैरह थे. अब शायद वो करे इस दफा, आई डोंट नो, बट उसने अपना शुरू किया था बर्गर, लाइक ये घर का है. सो उसको ये चीजें, ही मेक्स एक्सेलेंट सिनेमन रोल्स, ब्राउनीज, उससे फिर ब्राउनीज भी उधर रखी. कहीं ना कहीं मुझे उसमें लगता है, एंड ही इज अ फोटोग्राफर, वीडियोग्राफर इनफैक्ट. तो मैं ऐसे कहती हूँ कि बेटा अगर तुमने इस चीज पे जाना है तो जाओ, बाहर जाओ, पढ़ो, गो टू अ गुड कल्चरल स्कूल. और बेशक तुमने इधर आके काम शुरू करना है या तुमने YGKH को कहीं और लेके जाना है, डू यो. तो कहते नहीं मामा, आई डोंट वांट टू, बट मे बी किसी भी लाइफ के किसी भी हिस्से में जाके मैं शुरू कर दूं. सो मुझे पता है कि मेरे दोनों बेटों में एबिलिटी है मैनेज करने की. छोटे वाला इज बिजनेस माइंडेड. छोटे वाला जो है वो चीजों को मैनेज करना, क्लाइंट के साथ क्राउड किस तरह पुल करना है, वो स्ट्रैटेजीज उसमें ज्यादा वो डिस्कस करता रहता है. एंड ही इज द वन मेरे देखता है कि आज आपके इतने फॉलोअर्स हुए हैं, आज आपके ये हुआ, आपकी पोस्ट इतनी रीच गई है मामा. सो वो इस तरह की चीजों में. सो आई थिंक दे कैन बोथ मेक अ गुड पेयर और आगे लेके शायद चल जाए. मुझे ये बताएं, ये जो बाहर से culinary डिग्री है, ये देसी खानों में किस तरह हेल्प करेगी? करती? देखिए, एक तो पहली बात, आपको वो जो है ना, आप फ्यूजन फूड कर सकते हैं. आपको तो देसी खाना तो सिखाएंगे नहीं. अब आप जैसे इंग्लैंड, आप लंदन जाते हैं, वहां पे बहुत सारे आपको देसी रेस्टोरेंट्स, मिशेलिन स्टार देसी रेस्टोरेंट्स मिलते हैं कि जो कि फ्यूजन फूड कर लेते हैं. लाइक अगर आपने निहारी है तो क्या करते हैं कि निहारी टाकोस बन गई, इस तरह की चीजें, यू नो, डिफरेंट, उसको प्लेटिंग डिफरेंट हो जाती है. कल भी स्कूल में जाके आपको ये चीजों का एक्सपोजर मिलता है. आपको सॉसेज, आपको ब्लेंड्स, आपको प्लेटिंग, और आपको ये चीजें ना आप पढ़ते हो, आप सीखते हो. अब लोगों से, जैसे मैं बात अपने देसी खाने को, दाल चावल को भी ना प्रेजेंट इस तरह करना चाहूंगी जैसे मिशेलिन स्टार रेस्टोरेंट में किया है. बीच में चावल हो, दाल हो, 2 खीरे अच्छी तरह काट के टेढ़े मेढ़े करके रखे हो, रेडिश को यूं करके रखा हो, बारीक बारीक. वो दाल चावल को आप प्रेजेंट कर सकते. सो कल्चरल स्कूल, मुझे ऐसे लगता है, आप उसमें डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं. आप प्लेटिंग में भी जाएं, इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू टेक प्रोफेशनल क्लासेस. सो आप उसमें भी कर सकते हैं. अब मेरी जैसी जो नहीं जा सकती, ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली नहीं है, मैं जा सकती हूँ, लेकिन इतना कुछ मेरे ऊपर है कि मैं नहीं, तो मैं क्या करती हूँ, मैं फिर ऑनलाइन देखती हूँ. आई वॉन्ट टू प्लेट दिस, तो मैं कहती हूँ कि हाउ टू प्लेट दाल चावल इन मिशेलिन स्टार. तो कुछ ना कुछ आपको पिन इंटरेस्ट पे ये चीज़ें आती, तो आप उनसे सीख लेते हो. सो दैट इज़ हाउ आई थिंक मेरी प्लेटिंग अब थोड़ी सी बेहतर हो गई है, इस तरह यूट्यूब से देख के सीख के. लेकिन कल्चरल स्कूल जाएंगे, बेसिक जैसे अगर आपको आता है तो आप एडवांस कोर्सेज ले सकते हो. सो
फॉर अयान, फॉर द जेंजी जो लोग हैं, वो एक तो पहली बात माँ बाप की सुनते नहीं है। अब मैं उसको, जैसे अयान की सिनेमन रोल्स में कुछ बात थी तो मैंने कहा बेटा इसको इस थोड़ी सी इस तरह ऐसे, नहीं मामा ऐसे नहीं करते। अब उसने क्या किया, उसने गूगल खोला, उसने वही कहा, अब मैं यूं करके देख रही हूँ, मामा यूर राइट। तो वो गूगल को कर, जेंजी की प्रॉब्लम यही है। तो वो बेहतर यही है कि वो स्कूलों में जाए, धक्के खाएं उधर, सीखें, और फिर उनको लगे ओहो ये तो मेरी मामा भी सिखाती थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि जेंजी को, जो आजकल की जनरेशन है, उनको जान, हम जैसे तो सीख लेंगे ना, यूट्यूब से निकाला, ये किया वो किया, लेकिन जो नई बच्चे हैं इधर हमारे पाकिस्तान में भी, लाहौर में भी स्कूल्स हैं, जैसे स्काफा हो गया ये, तो आप उधर से सीख सकते हैं। और आप फिर बाकी आपका अपना माइंड है, उसको लेके किस तरह चलना है। अगर अभी इस वक्त किसी ने घर का खाना स्टार्ट करना, इनिशियल स्टेप्स क्या है? इनिशियल स्टेप्स ये है कि हाउ डू यू ब्रेक थ्रू? पहली बात आपने ये देखना है कि आप किस चीज़ में ज़्यादा अच्छे हैं। मेक अ स्मॉल मेन्यू, जो कि आपको लगता है मेन चीज़ें हैं। दूसरी बात, प्लीज़ ट्राई टू बाय गुड इंग्रेडिएंट्स। जब मैं अपने रोल्स, स्प्रिंग रोल्स, एक छोटी एग्जांपल आपको दूंगी, स्प्रिंग रोल्स में देती हूँ तो वो 200 का एक स्प्रिंग रोल है। अब उसमें मुझे फीडबैक क्या आते हैं, इसमें सोने की मुर्गी है, इसमें ये है। फिर जब मैं अपना होमवर्क भी करती हूँ कि मार्केट में क्या रेट आ रहा है, मार्केट में आता है जी 500 के 12, फिलहाल 800 के 12। तो मैं कहती हूँ क्या है इसके अंदर। बोनलेस चिकन इतने का मिलता है, रमजान में 1100 रुपये किलो बोनलेस चिकन मिल जाता है, 800 रुपये बोनलेस चिकन मिलता है। कैबेज, हम कहते हैं ये बंद गोभी डाल दी, बंद गोभी जो है ना वो 800 रुपये किलो की मिलना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये आइटम ज्यादा रमजान में चलते हैं। आप ब्रेक इवन किस तरह करना होता है। उसके बाद क्या होता है, आप किसी भी अच्छे ब्रांड के भी पास जाएंगे ना, जब उनका आप लेते हैं ना रोल्स वगैरह, तो हम जब खोलते हैं तो क्या होता है, वो चिपके से होते हैं, अक्सर रोज छूट होते हैं। हम उसको एक एक रोल को क्लिंग में पैक करके देते हैं, ताकि जब क्लाइंट खोले, बिकॉज इट वॉज अ फीडबैक, इट वॉज अ कंस्ट्रक्टिव फीडबैक, और जो कि मुझे भी लगा कि हाँ मैं भी बाजार सुनूंगी तो जुड़ जाते हैं, ये तो सारे ख़राब हो जाते हैं। लेकिन हम बड़े ब्रांड्स को जाके कंप्लेन नहीं कर सकते, कहाँ पे कंप्लेन करेंगे, मुझे तो लोग कंप्लेन करते हैं। एंड देन आई रियलाइज कि ओके फाइन, ये भी बात है। हम हर रोल को 6, अगर आपके पास एक पैकेट में रोल आएगा, एवरी रोल इज पैक्ड इंडिविजुअली इन अ क्लिंग। आपने एक रोल खोले और आपके इतना टूटेगा ना कुछ, तब आप सोचिए ना क्लिंग के चार्जेस भी हमें डालने पड़ते हैं। सो जो इन सब चीज़ों के चार्जेस करेंगे तो फिर मैं 200 का एक रोल देती हूँ, लेकिन लोग इस चीज़ को नहीं देखते। सो मैं हमेशा कहती हूँ नो मैटर वट एवर पीपल थिंक, डोंट गो फॉर दैट। आपने अपनी चीज़ देखनी है, आपने अपने इंग्रेडिएंट्स देखने हैं। गोश्त जैसे हो गया, एक बेसिक बात है, आप 1 किलो गोश्त लेते हैं, उसको साफ करवाते हैं, 850 ग्राम 150 ग्राम गोश्त के सफाई निकल जाती है, तो आपके पास 850 ग्राम गोश्त आता है। वेर एज मैं सफाई करने के बाद किलो लेती हूँ। सो जो मैं प्राइस लगाती हूँ तो मेरा गोश्त भी ज़्यादा होता है, ये चीज़ें भी मैटर करती हैं। सो जब आपने अपना रूल बनाना है कि आपने क्या देना है। देखिए मैं वो चीज़, मुझसे अक्सर खवातीन पूछती कि हम कैसे स्टार्टअप करें, तो ये आपने देखना है कि आपने 850 ग्राम गोश्त देना है कि आपने 1000 ग्राम गोश्त देना है। फिर उसके हिसाब से आप अपने पे पैसे लगाएं। आप डिफरेंट सॉसेज हैं, आपने पिक एंड चूज़ करनी है। अगर आप इम्पोर्टेड कर रही हैं तो फिर आपने कंटिन्यू रखना है उससे। टमाटर अभी 400 रुपये किलो गया, मैंने तो नहीं पैसे बढ़ाए। अब कढ़ाई में टमाटर डलते, मैंने तो नहीं पैसे बढ़ाए कि जी अब मैं रोज़ रोज़ पैसे तो नहीं बढ़ा सकती कि जी अब आई हैव टू गिव एवरीथिंग इन द प्राइस आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन माई पेज। इट्स नॉट दैट कि पेट्रोल की प्राइस नहीं आज इतनी गई तो आज इतनी गई, जितनी की सब्जी ऊपर जाती है नीचे जाती है, हमारी वही प्राइस है। हाँ, आई इंक्रीज द प्राइस आफ्टर 7 to 8 months। और रमज़ान कोशिश होती कि मैंने, जैसे पिछला रमज़ान मैंने किया था, उससे पिछला रमज़ान मैंने नहीं किया, बिकॉज आई फील इट्स टू मच। केले महंगे हो जाते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप केले भी कौन सी तरह, जैसे मुझे कहते हैं आपको केले बहुत महंगे मिलते हैं, आप केले का साइज़ देखें, आप फल का साइज़। अब मुझे 10 पेटियों में से वो मुझे 10 किलो आम या 12 किलो आम 10 पेटियाँ निकालता है, तो मुझे उसमें से चूज़ करके देता है, वो ज़्यादा नहीं मांगेगा, क्योंकि मैंने आपको हाई एंड की चीज़ देनी है। गला गला आम नहीं देना। जो मैं अपने मैंगो केक पर आम लगाती हूँ,
सारे एक ही तरह के साफ आम होते हैं, हम्म कोई गला नहीं होता, कहीं से नहीं होता। सो किस तरह होता है, मैं उसे अच्छी चीज़ देती हूँ, वो फिर मुझे ज़्यादा पैसे मांगता है मुझसे कि जी बाजी तुसी 10 पेटियां खुलवाई, तुसी चंगे चंगे ले जाते हो। सो फिर जब क्लाइंट ना अक्सर ये कहते हैं कि बाजार में तो इतने का नहीं है, आपको क्यों, तो मुझे इन चीज़ों को अपनी क्वालिटी कंट्रोल करनी है। हम्म सो फिर जब आप क्वालिटी कंट्रोल करते हो तो फिर आपका अपना है कि आपने सारे परचेजिंग, आपका डब्बा, आपकी पैकिंग, आपका स्टिकर, आपका लिफाफा, ये सब चीज़ें आपने करनी है। उसके ऊपर अपना परसेंटेज आपने रखे, प्राइस फाइनल आपने अपना पुट करना है। हम्म सो दिस इज हाउ यू गोइंग टू स्टार्ट योर बिजनेस। सो प्रोडक्ट बन गई, आपने घर से स्टार्ट कर लिया, प्रोडक्ट आपके पास आ गया, एक मेन्यू सेट हो गया, आपने अपनी अच्छी रेसिपी, अपने इंग्रेडिएंट्स सॉर्ट आउट कर लिए। हाउ डू यू गो आउट, हाउ डू यू लेट पीपल नो? सोशल मीडिया, हम्म सोशल मीडिया इज योर बेस्ट फ्रेंड, यू कैन से दैट। हम्म जब आपके पास एक ऑर्डर आता है थ्रू सोशल मीडिया, जस्ट थिंक दैट यू हैव टू गिव 100%। उसके बाद सोशल मीडिया के बाद जो आपका प्रोडक्ट खा रहे हैं ना, वो आपके एडवर्टाइजमेंट करेगा। वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट थिंग। किसी ने खाया कहीं, यार ये कहाँ से, कुछ लोग नहीं बताते हमने घर में बनाया है, कुछ लोग नहीं बताते हैं, ओके पता चल जाता है जब वो किसी तरह पेज को देखते हैं, वो कहते हैं हाय हमने तो फलाने के घर खाया था, ये आपका था, हमें तो पता ही नहीं है। तो कहते हैं इट्स ओके, ठीक है कि नहीं। देखिए वर्ड ऑफ माउथ इज द बेस्ट थिंग। अच्छा, जो स्टार्टिंग है, कुछ लोग, क्या ये जरूरी है फॉर यू टू शो योर फेस? बिकॉज काफी खवातीन को ये मसला होता है कि जी मैं फेस नहीं दिखाना चाहती, या खाना बनाने तक तो इजाजत मिल जाएगी लेकिन शक्ल दिखाने की इजाजत नहीं मिलेगी। डज दैट वर्क? नो आई डोंट थिंक कोई सो। मसला तो नहीं है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। एवरीवन रिस्पेक्ट्स एवरीवन। बाकी जो शक्ल दिखाते हैं उनको ज्यादा क्रिटिसिज्म मिलता है और जो शक्ल नहीं दिखाते उनको इतना नहीं मिलता। बट इट्स अगेन योर चॉइस, आपके अपनी चॉइस है। आप सिर्फ अपने हाथों के साथ काम करना चाहते हैं तो आप वो भी करें। आई डोंट थिंक सो उससे कोई आपके खाने में कोई फर्क पड़ेगा। आपका खाना अच्छा होगा चाहे आप अपनी शक्ल दिखाएं ना दिखाएं। कुछ लोग जैसे मुझे भी कहते हैं हाँ शक्ल दिखाती है, अच्छा पहनती तो अपना खाना बेचती नहीं, ऐसा नहीं है। शक्ल दिखाने से या अच्छे पहनावे से आप कितनी हद तक खाना बेच सकते हो, आप सर्वाइव नहीं कर सकते। मैं अगर मेरा यही रहता कि मैं बस टिप टॉप होके सामने आ रही हूँ, तो मैं आज को किचन मेरा बंद हो चुका। कौन अपनी जेब से पैसे खर्च करता है ना, मैं तो किचन बंद कर चुकी होती। सो इट्स नॉट अबाउट लाइक कि आपका फेस अच्छा है तो आपका आपसे लोग खरीदेंगे। आई डोंट थिंक इसमें कोई प्लस पॉइंट भी है। आई डोंट थिंक सो कोई प्लस पॉइंट, कोई फैमिली का प्लस, फैमिली बड़ी है तो कोई प्लस पॉइंट है। इन द एंड आपका काम, आपका खाना, आपका जायका मैटर करता है। वही बाद में ना आपको कि नेपोटिज्म नहीं चलती। नेपोटिज्म आपको कुर्सी पे ले आऊंगी, बातें हो गई, इसके बाद अगर आपके प्रोग्राम के बाद आके मुझे किसी ने खाना ऑर्डर किया वो नहीं अच्छा लगा तो वो नहीं चलना ना। So it's your hard work, it's your passion, it's your flavors you put in your food. That's it. ये मैटर करता है। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के बगैर आप तरक्की कर सकते हैं? Yes, I've never catered any influencer. Never catered any influencer. And बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स है, they hate me for that. They don't, उनकी फैमिलीज मेरे पास आके बैठ के खाती हैं। वो खुद फूड ब्लॉगर मेरे पास मेरे कभी नहीं आता। जैसे कभी हम लोग फूड फेस्टिवल्स होते हैं तो उनकी फैमिलीज आके बैठती हैं, खाती हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स गुजर जाते हैं, वो नहीं आते बिकॉज दे हेट मी। आई नेवर आस्क्ड देम टू रिव्यू माई फूड, आई नेवर गिवन देम फ्री फूड। व्हाई शुड आई गिव देम फ्री फूड? नो। मुझे अक्सर मैसेजेस आते हैं मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, सो आई कम। आई सेड ओके देन सो वी गोइंग टू डू बार्गेनिंग। मतलब किसे मैं रिव्यू लगाऊंगा तो आप मुझे फ्री फूड है। मेरे स्टॉल पे आ गया और मैंने आपको मैसेज किया था, मैं कहा किस चीज़ का मैसेज, कि वो आप मुझे खाना देंगी तो मैं रिव्यू लगा। आई डोंट नीड योर रिव्यूज़, आई डोंट नीड एनी इन्फ्लुएंसर रिव्यू, आई जस्ट नीड रेगुलर पीपल। और मेरा ख्याल है वैसे भी जो पाकिस्तान के अंदर अभी भी फूड इन्फ्लुएंसिंग है वो अभी भी बहुत इन्फेंसी में है। आई मीन देयर हार्डली एनीवन, एक दो लोग हैं, इक्का दुक्का जो बहुत है। और बट जब मैं आपको खाना भेज रही हूँ इतना बड़ा, आपको रेस्टोरेंट में अपने बुला रही हूँ, तो मैं क्या आपसे एक्सपेक्ट करती हूँ? मैं आपको बुलाया या सिर्फ भाई मेरे पास खाना खाएं और फिर तो मैं एक्सपेक्ट करूँगी ना कि आप
मैंने आपको इतना एंटरटेन किया, आपके बच्चों को एंटरटेन किया, आपको बिठाया, ये क्या, यू आर बाउंड टू राइट गुड रिव्यू। लेकिन ये तो देखें, ये आपकी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन इन्फ्लुएंसर की अपनी जो क्रेडिबिलिटी है वो इस चीज पे तो बेस आप करती है। देखें ना, कितने इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे आप कहीं जाते हैं, तो हम्म। हार्डली आपको, बहुत कम होता है कि खाना आपको अच्छा लगे। आप अपना बताएं, क्या आप किसी इन्फ्लुएंसर को देख के गए हैं? बहुत रेयर होता है कि वहाँ का खाना। देखिए, मुझे तो ये ताजुब होता है कि आप एनी इन्फ्लुएंसर, नॉट जस्ट फूड इन्फ्लुएंसर, एनी इन्फ्लुएंसर, बिकॉज अब तो एक बड़ा पूल बन गया ना कि एवरीबडीज एन इन्फ्लुएंसर। बिल्कुल तो वो टेक भी कर रहे हैं, वो फैशन भी कर रहे हैं, और वो खाना भी कर रहे हैं, एंड एवरीबडीज टॉकिंग द सेम वे फॉर एवरीथिंग। वाओ, दिस इज अमेजिंग, एवरीथिंग इज अमेजिंग। वो जूता हो, वो बैग हो, वो कढ़ाई हो, वो बर्गर हो, everybody is talking the same, everything is बिल्कुल। amazing. आपने हमारा पेज अगर विजिट किया, आपने देखा कि मैंने कभी किसी जगह को रिव्यू किया है? नो। मैं किसी रेस्टोरेंट को जाके, आई एम नो वन टू रिव्यू एनी रेस्टोरेंट, पहली बात। और जब मुझे अगर कोई बुला लेता है, बिलीव मी, अगर कोई ये देखेगा तो उनको पता होगा, मैं, अगर मुझे ऐसा लगता है कि हम 4 लोग गए हैं, जैसे मुझे कोई कहते हैं फैमिली आए, हम 4 लोग गए हैं, तो अगर मैं अपनी बात नहीं करी, मैं, हम चारों की बात करेंगे, फिर हम ना उधर बैठ के वोट करते हैं कि कौन सी चीज़ आपको किस तरह की लगी, आपको किस तरह की लगी, आपको, अगर हमें लगता है ना कि नहीं, बिलीव मी, मैं बिल दे के आती हूँ, then I'm not bound to write anything. I'm not bound to write, post any picture. I'm not bound to give anything कि हाँ मैं आई हूँ, मैं उधर ही कहती हूँ कि नहीं, मैं ये, मुझे आप प्लीज ये मुझसे चार्ज करें, एंड पीपल नो दैट। और इसलिए मुझे कोई, अगर मैं एक जगह पे गई थी, अपने घर का काम ही करा रही थी, तो मैं ये किचन एक्सेसरीज लेने गई थी, तो मैं उधर अबाया में थी और मैं बैठ के उसे कहती हूँ, एक और लगे, आयशा जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आप यहाँ, अब वो बंदा ना जो बिल बना रहा है, वो बार बार मुझे देख रहा है कि ये कौन बंदी है, किसको, तो मैं तो जानती हूँ, अजी आप टिकटॉकर है? मैं कहा मैं टिकटॉकर नहीं हूँ, आई एम नॉट एन टिकटॉकर। तो आप इन्फ्लुएंसर? मैं कहा भाई मैं इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ। तो बाजी फिर आप कौन है, मतलब आपको मिल गई? मैं कहा भाई मैं खाना बनाती हूँ, मैंने सिर्फ ये कहा। सो मैं ना इन्फ्लुएंसर अपने आप को कहलाना चाहती हूँ, ना मैं टिकटॉकर कहलाना चाहती हूँ, ना मैं जाके कहीं खाना रिव्यू करूंगी। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो खाना रिव्यू करती हूँ, मैं पैसे दे के, मुझे अच्छा लगता है, मैं जाती हूँ। और मैं इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स के कहने पे, मैं बड़े रेस्टोरेंट्स गई हूँ, और मैं उस टाइम पे कहती, क्यों आई हूँ मैं, क्यों? लाइक आप इतना, यार इतना आपने, ठीक है आप खा रहे हो, आप लाइक इतनी ज़्यादा तारीफ़ें की कि एक नॉर्मल बंदा जाके कह रहा है कि नहीं यार, ये तो वो खाना ही था, नहीं था कि जो कि खाना मतलब मुझे जो मिला है। सो ये चीज़ें आपकी क्रेडिबिलिटी को खराब हो रही है। लेकिन आजकल तो आपको ये जो इन्फ्लुएंसर्स और ये जो सोशल मीडिया, ये आपको धमकी भी लोग देते हैं। हम्म। रेस्टोरेंट में पॉपअप पे अगर मैं खड़ी हूँ, आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, कम अप टू मी एंड से इट ऑन माई फेस। नो, यू विल टेक अ पिक्चर विथ मी, यू विल से कि ओह माय गॉड, मेरी, मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ, एंड घर जाके आप ना वो सोशल मीडिया पे रहे, तो वी वर देयर, इट वाज वेस्ट ऑफ मनी, इट वाज दिस एंड दैट। आई, मैं तो साफ कहती हूँ, डोंट गिव मी दिस शिट। मुझे नहीं पता आप कौन है, लेकिन मैं आपको नजर आई हूँ ना खड़ी हुई, मेरे पास आते, मुझे बताते, वो 15 minutes of fame, but 24 hours of fame. ठीक है ना? तो वो हमारे मुल्क में मसला ये है कि हमने रेस्टोरेंट वालों को प्रॉब्लम नहीं बतानी, लेकिन हमने फूड फॉरम्स पे आके प्रॉब्लम बतानी है। हाँ, ये तो हो गया है, और आपको धमकी दी जाती है, ठीक है? ये अब आपको रिव्यू आएगा, तो वो कहते हैं जाए जाके लिखिए रिव्यू, गो अहेड। और फिर इसके बाद दोबारा से मैसेज आएगा, नहीं आई एम सॉरी। मैं कहती हूँ ठीक है, आपने मुझे धमकी दी है, आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट, सी आई हैव टेकन अ स्क्रीनशॉट कि यू जस्ट सेइंग दिस, कि मैं, आप मुझे धमकी दे रहे हैं कि मैं रिव्यू लिखूंगी, तो आप लिखिए रिव्यू। आप धमकी दे के रिव्यू, आप मुझे ये डरा रहे हैं कि ओ माय गॉड ये रिव्यू ने, रिव्यू से क्या होता है? आप कौन है? कौन है आप रिव्यू? हम जैसे लोग रिव्यू नहीं देते जाके लोगों के रेस्टोरेंट में। आई हेट, आई थिंक इट्स अ डिस्ग्रेस कि मैं किसी खाने को जाके कंपेयर करूं। आई डोंट लाइक कंपेयरिंग फूड। मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे अक्सर लोग आके कहते हैं नहीं उसको पता है उसका अच्छा, नहीं, हर कोई अपना बेस्ट दे रहा है। मुझे नहीं पसंद, दैट डज नॉट मीन कि आपको नहीं पसंद आएगा। कुछ खाना है जो मेरे बच्चों को जिस रेस्टोरेंट का पसंद है, मैं कहती हूँ नहीं यार, यार नहीं जाना, नहीं मामा बहुत अच्छा, उसको पसंद है। So don't expect me to compare food, and I cannot do this thing with the food. It's a disgrace for me.
लेकिन जहां तक आपने इन्फ्लुएंसर्स की बात की तो मैं तो यही कहूंगी कि दे आर बाउंडेड, ये उनका काम है। आप देखिए, ये उनका काम है। वो एक दिन में कितने कितने रेस्टोरेंट्स को रिव्यू करते हैं, और मैं भी फॉलो करती हूँ। कुछ लोग होते हैं कि जो कि उसमें से मुझे लगता है कि जेन्युइन है, और कुछ लोग होते हैं मैं कहती हूँ कि नहीं नहीं, मैं उनकी उनकी रिकमेंडेशंस पर खैर मैं तो नहीं जाती बिल्कुल भी। देखिए मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत बड़ी वजह है ना कि आप कह रहे हैं कि उनका काम है। उनका आई काम थिंक है। ऑनेस्ट रिव्यू देना उनका काम है और वहां से क्रेडिबिलिटी बनती है। बट अगर हर बंदा ही हर जगह पे जाके एक ही बात कर रहे हैं तो वो तो फिर आप एक रेस्टोरेंट की कैटलॉग बन गए ना। आप बिल्कुल। सिर्फ प्रेजेंट कर रहे हैं कि जी एक ये नाम भी है और ये नाम देखिए भी है और ये हम नाम भी बिल्कुल है। बिल्कुल हम जिस रेस्टोरेंट जाते हैं बाज़ दफ़ा तो मेरे मंडे की मंडे छुट्टी होती है, और मंडे को मेरे हस्बैंड ने कहा हुआ है कि आपने घर में कुकिंग नहीं करनी, वी विल गोइंग आउट, बिकॉज संडे सैटरडे को मैं बिजी होती हूँ अपनी प्रेप के लिए, तो वहाँ वीकेंड कोई नहीं होता, तो मेरी मंडे को छुट्टी होती है, तो मेरे बच्चे और हम लोग बाहर खाना कर जाते हैं, और फिर जो भी नया रेस्टोरेंट खुलता है या कुछ होता है हम कहते हैं अच्छा आज हमने इधर जाना है। मोस्ट ऑफ द टाइम लाइक हम लोग कहते हैं कि हम क्यों आए, और एवरेज खाना जो है 30 बिल क्या होता है, 38,000 35,000। इट्स नॉट, डाइनिंग आउट इज नॉट चीप नाउ, इट्स एक्सपेंसिव। सो एवरेज बिल, और माशा से मेरे बच्चे बट मेरे मियाँ तो वो एक एक चीज से हाँ एक एक चीज से तो उनका पेट नहीं भरता, तो मैं कहती हूँ कि मैं तो लोगों में ट्राई कर लूंगी, लेकिन मैं खुद पूरी डिश नहीं खाती, लेकिन माशा से लाइक दे आर हेवी ईटर्स एंड आई लव दैट। तो हम तो बहुत चीजें ट्राई करते हैं टेबल पे आती, मोस्टली वी आर डिसअपॉइंटेड, एक चीज पे नहीं दूसरी चीज पे नहीं, और बात तो हम कहते हैं, हम समय उनको कहते सॉरी यार मेरी वजह से आप लोगों को आना पड़ा ये करें, तो कहते हैं कि नहीं हमें दुख हो रहा है कि हम इतने पैसे दे के जा रहे हो, हम भूखे जा रहे हैं। तो यही कि रिव्यूज देख के, और लेकिन जब जब हम उधर लोगों को बैठ के वही खाना इंजॉय करते देख रहे होते हैं, हम कहते हैं हमारा टेस्ट खराब है या इनका टेस्ट, कुछ कुछ कहीं ना कहीं कुछ है, कोई गलत है, या तो हम चारों गलत हैं या ये सारे लोग ठीक है जो कि इतना एंजॉय करके खा रहे हैं। लिटरली हम लोग ना उनकी शक्ल देख रहे थे, हम लोग यूँ थे फ्यू वीक्स बैक, हम एक रेस्टोरेंट गए और लाइक तो हम उनको देख रहे हैं कि हम लोग लिटरली हम दूसरे टेबल पे देखे कि लोग किस तरह एंजॉय करें, और हमारी टेबल पे सिर्फ सैलेड ही सैलेड आ रहा था, हम सिर्फ सैलेड पास्ता ही खाते जा रहे थे बिकॉज हम नहीं एंजॉय कर रहे थे। So maybe we need to educate people about food also. Having education about food is very important. अब लोगों को लगता है कि जी अब हर जगह देखिए चिकन स्ट्रिप्स मिल रही हैं, हर एक को जाके चिकन स्ट्रिप्स को सॉस में टॉस करके हर जगह पे वही चीज है, हर जगह पे वही है, उनको पता ही नहीं खाने का। उनको लगता है बड़ी बड़ी स्ट्रिप्स आ रही हैं और वैल्यू फॉर मनी, और डिप कर करके सॉस में, जब आप स्टेक, आपको इतनी महंगी स्टेक दे रहा हो, जब आपने इसको कवर कर दी सॉस के साथ, तो इसका मतलब है आपने स्टेक में कोई फ्लॉ था जिसको आपने छुपा दिया है। स्टेक शुड बी लाइक क्रिस्पी फ्रॉम आउटसाइड, लाइक पता चलना चाहिए कि ये अभी अभी पैन से उतर गई। इधर क्या होता है, स्टेक को करके पैन में डाल के साइड पर कर देते, जब कोई आता है उसको काटते पैन से करते और आपको दे देते हैं। तो ये एजुकेशन है। लोगों को लगता है ठीक है, एंड आई एग्री, ठीक है लोगों को अच्छा लगता है, लेकिन जो शायद स्टडी करता है, जो जिसने एक्सपीरियंस किया हुआ है, उसको पता है यार स्टेक ऐसी नहीं होती, लेकिन लोग खा रहे हैं ना, ठीक है फिर खाते रहे। हम स्टेक मेरे बच्चे हम लोग घर पे बनाते हैं, और उसी पैसों में हम अच्छे मतलब कि ऑस्ट्रेलियन मीट हम लेते हैं, और हम लोग क्रीमी स्पिनच बनाते हैं, हम लोग गार्लिक ब्रेड्स बनाते हैं, हम लोग साइड्स करते हैं, वो सारा जो बाहर होता है वो मैं उनको प्लेटें बना के घर में दे देती हूँ, लाइक, और बच्चे मेरे अच्छी क्वांटिटी मीट की भी खा लेते हैं। वहाँ पे तो कुछ ग्राम आता है ना, यहाँ पे पूरा पूरा पीस मैं अपने बच्चों को दे देती हूँ। सो अगेन इट वेरीज के एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हैविंग गुड फूड। Other than your own food, what has been your amazing experience यहाँ पे मतलब पाकिस्तान के अंदर अपने खाने के अलावा आपका सबसे अच्छा एक्सपीरियंस, देखिए खाने का एक्सपीरियंस? बचपन से हम लोग शहर वाली साइड पे रहते थे, जहाँ पे बट कढ़ाई जो है, जिस एरिया में बट कढ़ाई, मेरी नानी का घर बट कढ़ाई के ऊपर था, और मेरा घर, हम लोग का घर तबाक रेस्टोरेंट के पीछे था। तो मेरा पूरा बचपना, जब तक मैं कॉलेज नहीं गई, मैं पैदा भी उधर ही हुई हूँ,
मेरा पूरा बचपना ये कढ़ाइयाँ, पूड़ी, हलवे, ये लक्ष्मी चीजें, चौक। लक्ष्मी चौक इज लाइक मेरा घर। मैं ऐसा कहती हूँ मेरा घर। बट स्वीट के ऊपर, बट कढ़ाई के ऊपर मेरी नानी का घर, तबाक के पीछे। सो पूरा बचपना में तबाक का रोस्ट खा के बड़ी हुई हूँ। बट की कढ़ाई, नदीम बट की कढ़ाई खा के बड़ी हुई हूँ। सो वो जो खाना है ना, मुझे अभी तक याद है। बट की कढ़ाई, तबाक का रोस्ट। उसके बाद अगर मैं अभी भी कहीं जाऊं तो खान बाबा इज माई ऑल टाइम फेवरेट। लाइक ठीक है, वो खाने मैं भी घर में बनाती हूँ, पालक गोश्त बनाती हूँ, देसी घी में दाल, लेकिन उधर जाके ना एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन सी होती है। मेरे मामू का रेस्टोरेंट होता था कबाबिश। अगर मेरी जनरेशन के जो लोग हैं उनको पता होगा, मेन जी जी, मेन गुलबर्ग, बुलेवार्ड पे। उनका जिंजर चिकन, उनका कीमा नान, उनका रोगनी नान, वो मेरे सबसे बड़े मामू का था। सो वो मेरी मेमोरीज उसके साथ है। और आज तक आई डोंट थिंक सो कि खान बाबा के अलावा कबाबिश का कोई कीमे वाले नान को कोई चैलेंज कर सकता है। नहीं, अगर उसके बाद है तो खान बाबा है, उससे पहले कोई भी नहीं है। जूक इज माई ऑल टाइम फेवरेट। आई फ्यू डेज बैक आई वेंट टू जूक एंड आई थिंक के जूक नेवर डिसअपॉइंट्स। तो मेरे और मेरे बच्चों का फेवरेट जूक है। एंड देन जो अच्छा एक्सपीरियंस मुझे है, पिज़्ज़ा अगर करना है तो वो मैड इटालियन। आई रियली लाइक रीनास का पिज़्ज़ा या मैड इटालियन का पिज़्ज़ा। सो दीज आर माई गो टू प्लेसेस, लाइक अलांतो। सो ये 4-5 रेस्टोरेंट्स हैं कि मुझे अगर कोई मिलेगा ना तो मुझे उधर ही, वो मैं उधर ही उनको ज़्यादा नज़र आऊँगी। कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी होमली से, और मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद है। सो मेरा इनके साथ डाइन इन एक्सपीरियंस है। उसके बाद तो फिर देसी खानों में तो बहुत आ जाते हैं। मामी की टिक्की आ जाती है, फिर बन प्लस्तर आ जाता है। सो वो तो एक डिफरेंट। मैं और अली कभी अकेले होते तो हम कहते हैं अच्छा क्या अली चलो मामी की टिक्की खाने चलते हैं, दाल वाली टिक्की, कीमा वाली टिक्की। सो आई एंजॉय गोइंग टू सच प्लेसेस लेट नाइट। तो हम लोग जाके वो भी खाते हैं। प्यारा चरगा से उधर का वो खाना जो उनका बारबेक्यू होता है वो मुझे बहुत पसंद है। सो ये वो चीज़ें जो हमने अपने पेरेंट्स के साथ भी की। फिर चने खाने, जो देसी मुर्गी डाल के जो चने होते हैं, अगेन वो हमें बहुत पसंद है। सो दीज आर द प्लेसेस। के अलावा आई डोंट थिंक सो कि मैं अभी कोई आपको नाम दे सकती हूँ कि हाँ उसका खाना बहुत अच्छा है। और एक अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस बट नॉट इन अ गुड वे। यू डोंट हैव टू नेम नेम्स, बट व्हाट वाज दैट एक्सपीरियंस? था क्या, क्या हुआ, अगर कोई कोई याद आता है? अनफॉरगेटेबल एक्सपीरियंस नॉट इन अ गुड वे, ऐसा तो वैसे कोई हुआ ही नहीं है। अगर किसके साथ? Unforgettable experience. It's a again a high end restaurant and कितना आठ, मतलब कि काफी ज्यादा पर हेड के हिसाब से था एंड we didn't had a good experience. What was the per head? I think 8,000, Whoa. 8-9 हजार रुपये per head. It was like no, it was a big no and I was like मैं ये परेशान थी किस चीज के बारे में था। क्या मतलब कि टेबलें नहीं मिलती, उधर लाइन लगी होती है और आपको टेबल नहीं मिलती, और क्या मतलब कि क्या खाना। मेरे दिल किया मैं जाके शेफ से कहूँ कि यार आपने ना स्टेक को बहुत सोडा लगाया हुआ है, इसको कम, बिकॉज वो आफ्टर टेस्ट जो सोडे का आता है ना, वो आता है ना। और मैं कह रही थी कि को अली क्या दे रहे हैं। मैं एक विजिट के बाद ना मैं दोबारा नहीं गई कुछ स्टेक लेने के लिए। बट दैट वाज लाइक not a good experience at all, and I've paid a lot and I won't go. I do go to that restaurant, very nice food, मतलब कि, but I think I won't be going to experience that thing, that particular dish or that particular जो नाइट होती है, जो भी उनको आप कह देंगे। मैं तो सब पे बहुत ज्यादा ऑफिस हो जाएगा, बट आई वॉन्ट गो अगेन टू पर्टिकुलर दैट एक्सपीरियंस। वो नहीं करना चाहूंगी। That was a disaster. I think you're very passionate about food. आपकी बातों से लगता है, और आपकी बातों की वजह से अब मुझे भूख लग गई है। बट बहुत अच्छा रहा। आई थिंक इट वाज अ ग्रेट सेशन। बड़ा मजा आया आपकी बातें सुन के, और वो जो आपका पैशन है अबाउट टुवर्ड्स फूड,
वो नजर आ रहा है। आपके आने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू आसिर फॉर हैविंग हाँ, मी। नहीं मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा, और आपने आई थिंक जिस तरह से इस पूरे लैंडस्केप को एक्सप्लेन किया है, जिन लोगों को इस तरफ आना है, आई थिंक यू गिवन देम अ लॉट ऑफ एनकरेजमेंट। और मैं सिर्फ यही प्लीज कहूंगी कि प्लीज क्वालिटी के साथ कभी भी जब आप एक लेवल पे पहुंच भी जाते ना, तब भी ये ना सोचिएगा कि अगर हम क्वालिटी को कम कर देंगे तो हमारा वो लेवल रहेगा। आप एक हाइट पे जाके आप कहते हैं ना यार इसमें कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, अब नहीं। दिस इज व्हाट आई बिलीव। आपने जो जूक की बात की ना, जूक 30 साल से ऑपरेट कर रहा है, और 30 साल से उनकी आप देखो food की उन्होंने कोई ब्रांच नहीं खोली। टेस्ट का आज तक फर्क नहीं पड़ा। टेस्ट का फर्क, आपने इतना बड़ा मेन्यू जो की पूरी कॉपी टाइप की है, मतलब कि अब तो उनका वो है इतना बड़ा मेन्यू। अगर आज भी आके उनके चिकन 9 लाइव्स खाएंगे, इट इज द सेम। आप अगर अभी भी उनका सी फूड चाउडर सूप पियेंगे, इट्स द सेम। अगर उनका अभी भी तंदूरा प्लेटर करेंगे, इवन द ब्रेड पुडिंग इज द सेम। दैट गोज, मतलब कि वेरी करता है। जैसे अलांतो एक टाइम पे सर थोड़ा सा हो गया था, लेकिन अब उनका शेफ आई थिंक उन्हें कुछ चेंज किया है कुछ अरसे से, कुछ सालों से। मैं कहती हूँ मुझे एक टाइम पे भी ऐसा नहीं लगा। बहुत से लोगों का एक्सपीरियंस डिफरेंट डिफरेंट होता है कि कहते नहीं नहीं हम नहीं जाते, या वो ये स्पेशल गुलबर्ग वाला आई थिंक डिफरेंट लेवल पे है। सो अगर रेसिपी को वही इंग्रेडिएंट्स में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, रेसिपी को अगर एक ही रखे, क्योंकि देखिए डिफरेंट आते हैं, लोग आते हैं चले जाते हैं, कुक्स आते हैं, शेफ आते हैं चले जाते हैं, किसी का अपना वही हाथ का जायका होता है, कुछ होता है। लेकिन अगर आप अपनी क्वालिटी कंट्रोल रखें ना, तो मेरा ख्याल से बहुत सारे क्यों चीज़ें नीचे होती जाती, बिकॉज जब वो एक लेवल पे पहुंच जाते फिर कहते हैं नहीं यार ये घी की जगह ना हम ये लेना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसमें जाके ये चीज़ होती है। तो मैं कोई भी काम आप करें, चाहे कपड़ों का करें चाहे खानों का करें, किसी चीज़ का क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आपका ना क्योंकि आपको खाने का शौक है, और आप उस टाइम से हैं, हमारे वाले टाइम से, लाहौर का लैंडस्केप इतना चेंज हो गया। आई एम श्योर यू रिमेम्बर कॉपर कैटल, उफ रेड नेस्ट। आपको रेड नेस्ट याद? बिल्कुल, गाड़ी वाला रेड नेस्ट। बिल्कुल बिल्कुल। शिकागो ग्रिल, कॉपर केटल के तो मैं अभी भी कुछ दिनों पहले एक बात करी थी कि हम लोग गए थे एक कॉपर केटल मेन बुलेवार्ड पे था, और एक लिबर्टी के अंदर था। उधर डेडिकेशंस होती थी, सॉन्ग डेडिकेशन, उस समय शर्म आती थी कि अच्छा क्योंकि ये ना, तो पेरेंट्स एंड आई स्टिल रिमेंबर कॉपर केटल का जो केक अलास्का, और एक उनकी और होती थी ब्राउनी, कांट से नो, इट वाज अ वॉलनट ब्राउनी, वेरी gooey walnut brownie with a scoop of vanilla ice cream. रिसेंटली मैंने अभी मैड इटालियन पे उनकी कोई ब्लॉन्डी खाई है, एंड मुझे ऐसा लगा मैं टाइम मशीन से मैं पीछे चली गई हूँ, और मुझे लगा मैं कॉपर केटल की ब्राउनी खा रही हूँ। सो दीज आर द रेस्टोरेंट्स। मैक बर्गर आया था, पूरी पराठा पूरी के साथ, और वो बारबेक्यू पूरी के साथ आया था। और फिर वहां पे वेटर्स वो उन्होंने जो आई थिंक चाइनीज या कुछ इस तरह की वेटर्स, फीमेल वेटर्स उन्होंने रखी थी, तो बड़ा एक इशू हुआ था कि यहाँ पे फीमेल वेटर्स। दैट वाज द फर्स्ट रेस्टोरेंट। फिर एक टाइम पे टर्किश रेस्टोरेंट था लियाली, अगेन इट वाज इन कैवलरी, गुड फूड। सो बहुत सारी चीजें गई है। आपको याद है जेल रोड के ऊपर सर्विस हाउस के सामने एक बड़ा छोटा सा रेस्टोरेंट हुआ करता था, आई थिंक पास्ता प्लेस, पास्ता, उसका नाम ही पास्ता। डू यू रिमेंबर दैट? आई रिमेंबर दैट। और मैं अभी आपने बात की है तो मैं अपने बेटे को कहती कि इधर एक रेस्टोरेंट होता था, उसके में बहुत सिंपल इंग्लिश के साथ पास्ता, ब्लैक कलर का, इट वाज अ वाइट जगह थी उसका, और ऊपर पास्ता, सिंपल पास्ता सा लिखा होता है, एंड दे सर्व्ड सच गुड पास्ता। फिर एक रेस्टोरेंट होता मिनहाज, बिल्कुल बिल्कुल। फिर जिनवा रेस्टोरेंट होता था, बहुत चाइनीज। मतलब आई थिंक मेरा बचपन सारा, हमने अगर कभी ये ताइवा और इनके बाद ये कल रात को मैं मोहम्मद अली हम लोग की बात करें, वी वर गोइंग आउट, एंड हमने कहा कि अली याद है मेन रोड पे, क्योंकि कबाबिश से उसी लेन में ताइवा ये सब होते थे, और बड़े रेस्टोरेंट्स, बड़ी गैदरिंग, बड़ी पार्किंग, और आई थिंक जहाँ पे चीज ये सब है वहां पे करके इस तरह के होते। सो और जिनवा ने आके वो एकदम से वो जो एक अप स्केल, उनके डिफरेंट कॉकटेल्स शुरू हो गए थे। जिनवा वालों ने कॉकटेल्स का डिफरेंट निकालना शुरू कर दी थी। फिर समथिंग विद ब्लू करके, फिर अब तो इतना नाम नहीं याद, बट फिर एक होता था एचके बख्श गुलबर्ग वाले बेसमेंट में होता बर्गर 11 होता था। yes.
जहाँ Yes. पे एक वीडियो गेम्स होती थी गाड़ी वाली, और हम बड़ा City खुश 2000. और हम लोग ना गाड़ी वाली वीडियो गेम खेल के बड़ा खुश होते थे कि मुझे गाड़ी चलानी आ गई। सो बड़ा Polka Parlor. पोल्का पार्लर इज लाइक Yummy 36 and Polka Parlor. यमी 36 आई डोंट थिंक सो कब है। एक टाइम पे डीएचए में था, और मैं फिर भी जाके जब खुला हुआ है, मैंने अभी तक नोट नहीं किया, मैं जाके उनका मैंगो की जरूर आइसक्रीम खाती थी, मैंगो चंक्स। और उसी तरह की एक जेल रोड पे होता था ग्लेशियर के नाम से, Yes. जिनका मैंगो आइसक्रीम, मैंगो चंक्स एंड व्हिप्ड क्रीम ऊपर देते थे। और मेरे जो मामू, जो कबाबिश वाले मामू थे, वो पूरी सुजुकी में ना बच्चों को भर के लेके जाते थे, और हम लोग पूरा पूरा कप, बड़े बड़े उनके ग्लास होते थे, और हम लोग खाते। अब वो है ही नहीं, अब तो छोटे से स्कूप्स मिलते हैं। मुझे नहीं पता अगर आपको याद है शादमान के अंदर बिग एम होता बिग था। एम अभी भी अभी भी है। या उनका पिज्जा एंड स्लश बिल्कुल। कोन। मैं अभी भी जाके कभी उधर से गुजर तो मोहम्मद अली में स्लश, उनकी इतना मजा, ठंडी गर्मियों में हम मतलब मोहम्मद अली, आई थिंक वो बहुत ज्यादा बिग एम से खाते थे। एंड देखिए ये सरवाइव किए हुए, या और इनको ये नहीं है कि हमने हाई एंड रेस्टोरेंट बनाना है। आप समझ रहे हैं ना, ये एक ब्रांच, एक ब्रांच है। अब आपसे कि रिजवान बर्गर, या अब रिजवान बर्गर देयर वाज अ स्मॉल शॉप। या रिजवान बर्गर क्या, आई थिंक प्लाजाज है उधर। उसने नहीं कभी सोचा होगा कि मैं फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट, नहीं। ये मेरे बेटे का है। मेरा बेटा कहता है कि मामा, मेरे बड़े वाले बेटे को है हाई एंड, मेरे छोटे वाला बेटा कहता है मामा 5,000 का नोट एक करोड़पति के पास भी है, एक आम इंसान के पास भी है। 5 नोट तो 5,000 के ना। तो आप जब एक हाई एंड रेस्टोरेंट खोलेंगे, एक अभी रेस्टोरेंट खुला था जो कि बंद हो गया, ओक एंड स्वीट समथिंग लाइक दैट, जहाँ पे काफी एक्सपेंसिव स्टेक्स होती थी, बंद हो गया। अब वो ये हाई एंड वाला कितनी देर तक वो सर्वाइव कर सकेगा, कितनी देर तक 36,000 की कोई स्टेक जाके खाएगा, 28,000 की स्टेक है। इन दी एंड क्या चल रहा है, बिग एम, रिजवान बर्गर, जोक इज नॉट चीप, इट्स लाइक अच्छी प्राइस है उसकी, सर्वाइव कर मतलब आप वैल्यू फॉर मनी, उसके वैल्यू फॉर मनी देखे ना खाना। अब मुझे जोक गया, हम उनको कहेंगे ये कि खाना है भाई, तो 2 बंदे, अब शायद हम बूढ़े होते जा रहे हैं तो हमारी एपेटाइट कम होती जा रही है, वरना हम पहले सूप भी पीते थे, स्टार्टर्स भी खाते थे, फिर हम मेन कोर्स भी खाते थे, फिर हम डिजर्ट में। अब हम कहते हैं कौन शेयर करेगा, क्योंकि इतनी प्लेटिंग उनकी है माशाल्लाह मैं से। कार्निवोर गया तो कार्निवोर भी इट्स एक्सपेंसिव बट आई लाइक इट। अच्छा नहीं, आई हैवंट बीन टू। यू हैवंट बीन टू कार्निवोर? यहाँ पे है, करीबी है। हाँ, और उनका मैंने वो लैम नहीं मैं खासा मैं उनकी ओपनिंग पे गई थी, वो जो मीट करते हैं और वो the whole thing हाँ हाँ it's नहीं baked। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं उनकी ओपनिंग पे गई थी। एंड आई लव द फूड, नो डाउट कि आई लव द वो फूड। अच्छा काम। हाँ वो डिफरेंट लाहौर की जिस तरह से एक आर्किटेक्चरल स्टोरी है ना, लाहौर की एक फूड स्टोरी भी है। बिल्कुल। कहाँ से फूड अंदरून से जब स्टार्ट हुआ एंड देन उसके बाद ये रेस्टोरेंट से अब थोड़े थोड़े स्टार्ट हुए। इट्स एन अमेजिंग स्टोरी। अभी कराची से कुछ मेहमान आए थे, एंड अली टुक देम फॉर ब्रेकफास्ट, और वो कराची के थे, वो लेट थोड़ा सा उठे, फिर भी खैर 8 बजे उठे, तो अली उनको अंदरून शहर लस्सी वगैरह पिलाने लेके गए, तो 8 बजे खत्म हो चुकी हुई थी। और दे वर सरप्राइज कि वो बैठा हुआ बंदा, कहते हैं कि उससे इतना नहीं किया कि टाइम है तो मैं और लगाऊं। हमने कहा लाहौरी दे आर सेटिस्फाइड, सुबह 3 बजे खोल लें, 3-4 बजे खोल लें, 6 बजे उनका खत्म हो जाता है। आप फीके की लस्सी ले लें, आप निहारी वालों को ले लें, पूरा वो उनको नहीं होता कि हमने एक्स्ट्रा करे तो हम पूरा दिन खेल सकते हैं, नहीं, दे आर हैप्पी। तो लाहौरी फूड सीन तो चिल वाला है ना, कि बस खत्म हो गया तो खत्म हो गया। इसी तरह हमारा पॉपअप है, खत्म हो गया तो खत्म हो गया। मैंने इतना लेके आना है, मैंने बचा के नहीं घर लेके जाना, बस इतना है। इस टाइम पे 12 बजे खत्म हो जाए, 1 बजे खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। मुझे नहीं होता कि हाँ क्लाइंट आ रहा है, अभी देखिए ये हमारा टाइम स्पैन था, खत्म हो गया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आप घर से ऑर्डर कर लें। सो लाहौरी फूड सीन इज अ चिल सीन। आयशा, बहुत शुक्रिया आने का। Thank you. I had a lot of fun. Thank you for having me, and finally a podcast with some different questions. There were no questions actually. Yeah, it was still more about your story and so your journey. I really liked it, क्योंकि हमने बताया भी है कि किस तरह कौन सी चीजों पे लड़कियों को स्टैंड लेना चाहिए, कौन सी चीजों पे क्या करना चाहिए, and I hope it helps a lot of girls out there, a lot of women. Age does not matter. काम start करने के लिए I don't think so. I started in mid-30s, so I don't think so there is any age to start your own business.
सो यू कैन स्टार्ट, आई थिंक हर लड़की चाहे यंग है या अम्मियाँ ही हैं उनकी, दे कैन स्टार्ट एट एनी एज। अपने बिजनेस का मजा ये है कि आप जब मर्जी शुरू कर सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है, ये स्कूल नहीं है कि आपको इस एज में इस क्लास में होना चाहिए। इट्स लाइक आप दिस इज योर ओन वर्ल्ड, दिस इज योर ओन टेरिटरी, और आप इसको जितना कॉन्कर करना चाहें आप कर सकते हैं। Aisha, once again, thank you very much. Thank you बहुत so शुक्रिया। much, thank you.